हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो बता देना, मैं इसके एपिसोड लेकर आऊँगा। चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम लोग स्टोरी में देखते हैं यहाँ पर लू फैमिली की तरफ। लू फैमिली के यहाँ पर दो बंदों की फाइट चल रही होती है और लू फैमिली के काफी ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है मारे जा चुके होते हैं एक बंदे के हाथों से। जब ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें लंबे बाल वाला लड़का यहाँ पर कहता भी है कि जू टियान, आखिर तुम मेरी यहाँ पर लू फैमिली से चाहता क्या? हम लोग तो यहाँ पर एनिमीज भी नहीं, ना ही मेरी लू फैमिली ने तुम्हारे ऊपर अटैक करवाया। तूने मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी लू फैमिली को यहाँ पर जड़ से उखाड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। जिसपे यहाँ पर जू टियान भी कह रहा होता है, देखो यहाँ पर जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा और तू क्या ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है हेवन चूजन वन से। मैं यहाँ पर तुझे खत्म करने के बाद, तेरी फैमिली को हटाने के बाद जो चीज अचीव करूंगा वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। इतना कहते हुए वो जोरदार यहाँ पर अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि काफी मुश्किल से यहाँ पर जो लू चैन, हाँ इस बंदे का नाम होता है, मेरा प्रोटैगनिस्ट विलन, इसका नाम होता है यहाँ पर लू चैन। लू चैन बड़ी मुश्किल से रोकता है और कहता भी है कि आज यहाँ पर मैं तुझे कैसे ना कैसे खत्म करके ही रहूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपना जो ब्लड है उसको भी यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस करना पड़े। और जैसे यहाँ पर वो अटैक करता है तो ये बंदा काफी घबरा जाता है। ये अपने सपोर्टर को बुलाता है, इसके काफी ज्यादा सपोर्ट होते हैं जो कि पीछे से स्नेक अटैक करते हैं लू चैन के ऊपर। लू चैन काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि उसको जगड़ लिया होता है चैनों में, उसका वेपन को भी और जो है तांगे वगैरह सब कुछ पकड़ ली होती है। अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नाम के राटियस हो, तुम्हारी यहाँ पर जो हरकत है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी एंगल से राटियस नहीं लग रही। अपना यहाँ पर जो ये होता है ये विलन टाइप का मैं प्रोटैगनिस्ट, ये आता है सीधा हमारे लू चैन के अंदर तलवार डाल देता है, ये कहते हुए क्योंकि यहाँ पर तू एक जो है डिमोनी कल्टिवेटर, तेरे पास यहाँ पर टैरेंट हेवन डेविल बॉडी है जो कि अब से मेरी हो गई, क्योंकि तुम्हारी ही यहाँ पर इन सारी चीजों की वजह से जो तुम मुझे यहाँ पर फायदा देने वाले हो, मैं जाऊंगा अपर लेवल में असेंड हो पाऊंगा, क्योंकि नरिशमेंट यहाँ पर तुमसे ही मिलने वाली है मुझे काफी ज्यादा। इतना कहते हुए वो उसको खत्म कर देता है और हमारा यहाँ पर जो विलन हीरो होता है वो यहाँ पर जमीन पर लेटा हुआ होता है और लाचार होता है। उसके सामने से उसी की फैमिली को खत्म करके कोई बंदा जा रहा होता है और ये सिर्फ यहाँ पर अपनी आखिरी सांस से जो है गींज रहा होता है। ये कहता भी है मरने के बाद मैं यहाँ पर फिर भी तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो इसकी आंखें बंद हो जाती है। अब जैसी इसकी आंखें बंद होती है हम लोगों को दिखते हैं कुछ ड्रॉप। ये ड्रॉप्स मिलके यहाँ पर एक जो है क्रीचर को बनाते हैं। ये क्रीचर यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि लेडी सिस्टम भी हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर वो आती है वो कहती वाओ, यहाँ पर रिवेंज लेने की जो है ना तुम्हारी काफी जरा चुल मची हुई, मुझे यहाँ पर काफी जरा पसंद आई। तुम यहाँ पर रिवेंज लेना चाहते हो, क्यों ना, तुमने यहाँ पर जो है ये चीज मांगी है, मैं एक्सेप्ट कर ही क्यों ना दूं। तो सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम कहता है यहाँ पर रिवेंज सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो चूजन वन ही है। अब ये लड़की यहाँ पर उसको कहती है सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अब तुम्हें यहाँ पर आराम से बनाने दो जिस तरीके से हम बनाना चाहे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ सन ऑफ हेवन की तरफ, जो कि यहाँ पर असेंड होने के लिए तैयार होता है। एक प्लेटफॉर्म होता है, उससे ये अपर लेवल में जा पाएगा और सक्सेसफुली इसका लेवल अप होता है तो ये अपर लेवल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इस हरामी के लिए यहाँ पर अपर लेवल के दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं और जैसे जैसे यहाँ पर जा रहा होता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीन लड़कियां जो कि इसको कंग्रेचुलेशन कर रही होती है। जू टियान, ब्रदर जू टियान, कांग्रेचुलेशन, आप तो चले यहाँ पर ऊपर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रात की तरफ यही पिंक बाल वाली लड़की जो कि नहा रही होती है, इसको पीछे से यहाँ पर एक शेडो दिखता है। जैसे शेडो दिखता है यहाँ पर जल्दी से जो है फाइटिंग के मूड में आया थी, वो शेडो इसके ऊपर अटैक कर रही है और कहीं बल्कि लू चैन होता है। लू चैन को यहाँ पर कहती है आखिर तुम हो कौन? वो कहता मैं तुम्हारा फ्यूचर मास्टर लू चैन। अब लू चैन को जिंदा देख काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। ये बंदा काफी टाइम पहले ही यहाँ पर जू टियान के हाथों से मारा गया, लेकिन ये बंदा यहाँ पर कैसे जिंदा? अपना मेकर उसको गर्दन से पकड़ कर उठा लेता है। हाँ अबे कैसे नहीं जिंदा होऊंगा, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां उसने यहाँ पर रखी हुई है साले ने, बिना यहाँ पर तुम्हें कॉन्कर करे मैं कैसे यहाँ पर टपक सकता हूँ। इतना कहते हुए उसको जोरदार यहाँ पर जो है मार के दूसरी तरफ फेंकता है और जैसी वो यहाँ पर दूर जाके गिरती है वो कहती हुई है अब यहाँ पर वो जा चुके हैं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब तुम बदला लेने के लिए हमारे पास हो, हमें यहाँ पर खत्म करना चाह रहे हो तुम। जिस पे अपना लू चैन कहता है मैं तुम्हें खत्म करना चाह रहा हूँ, ना ना ना, तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अपने पास एक चीज को निकालता है, ये फ्लावर होता है जो कि एक लस्टफुल जो कि फ्लावर होता है वो कह लो, जो कि इस बंदे मतलब जू टियान ने इस लड़की को भी यहाँ पर दिया होता है। जैसे यहाँ पर ये लड़की देखती काफी ज्यादा हैरान रहती है कि लस्टफुल सीन्स फ्लावर है ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। अब सिस्टम यहाँ पर होता है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस बता रहा होता है, इस लड़की का जो प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको यहाँ पर इस लड़की को अपने साइड पे करना होगा। और जो जो यहाँ पर मैं प्रोटैगनिस्ट के क्लोज लड़कियां हैं जो भी यहाँ पर है उनको अपनी साइड पे करना होगा और मैं प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ यहाँ पर जो है आपको करना होगा। जब भी यहाँ पर प्रोग्रेस बढ़ेगा और लड़कियों की लॉयल्टी आपकी होगी और आपको काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें भी मिलेगी जिससे कल्टीवेशन आपका यहाँ पर राइज करेगा। और सिस्टम यहाँ पर उसको कहता है थोड़ी देर में आपको सुप्रीम बोन भी यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। अब हमारा मेकर है
वो जाता है उसके पास, धीरे धीरे करके वो डर जाती है। दोबारा से अपना मैप और डैगनेस विलन वाला वो उसको गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। पकड़ के उठाते हुए कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ वो चुपचाप यहाँ पर करवा लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नीचे देखते हैं म्याऊ बिल्ली वो जो कि उसके पास आती है, वो कहता है वाह ये यहाँ पर काफी जरा कमाल की, क्यों ना तुम भी यहाँ पर सबमिट कर दो, मेरी यहाँ पर पर्सनल मेड बन जाओ, और अगर तुम यहाँ पर बन जाती हो, सारी बातें मानती हो, तुम्हें काफी जरा फायदा होगा, बिल्कुल इसकी तरह। ये जो छोटी सी लिटिल की थी मेरे पास थी ना, बिल्कुल इसकी तरह यहाँ पर बन जाओ। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ पर लियू यूरुयन, इसका नाम यहाँ पर होता है लियू यूरुयन, ऐसे ही यहाँ पर नाम है इसका, तो फिर हम लोग यहाँ पर रूयन ही बोल दिया करेंगे। वो सीधा एक्नॉलेज करती है ज़ूटियान को और यहाँ पर उसकी लाइफ के ऐसी कुछ बोल रही होती है। और हमारा यहाँ पर मेक कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा धमकियां दे रही थी, जिसपे अपना मेक कैरेक्टर को काफी गुस्सा आता है। लूशियन बोलता है लगता है यहाँ पर तुम अभी भी बाज नहीं आई, तुम अभी भी यहाँ पर जो सच नहीं जानना चाहती, मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने के लिए आया। वो कहती है कैसा सच, कैसा सच। अब हम लोग देखते हैं अपर लेवल की तरफ। अपर लेवल में आराम से भड़वा यहाँ पर बैठा हुआ होता है और इसके पास यहाँ पर कोई रिपोर्ट करने के लिए आता है, यंग मास्टर कह के। वो कहता है यहाँ पर जो आपकी रूही है ना लड़की, लोअर रेलम में रहने वाली, लोअर दुनिया में, उसको कुछ हो गया। जिसपे ये कहता है आखिर अब उसको क्या हो गया, जल्दी से मुझे दिखाओ। जैसे यहाँ पर ये मैजिक वगैरह से मिरर होता है उससे देखता है, हमारा मेकर उसकी लड़की के ऊपर हाथ डाल रहा होता है। ये देख के इसको काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है, साला यहाँ पर ये जिंदा कैसे, और अगर ये जिंदा है तो ये मेरी लड़की के साथ क्या कर रहा है। इसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है अभी के लिए मुझे यहाँ पर नीचे जाना होगा, नीचे जाकर उसको खत्म करना होगा। जिसपे वो लड़की कहती भी देखो यंग मास्टर आप हाई लेवल के इमोर्टल बन चुके हो, तो ऑलरेडी इमोर्टल बन गए हो, तो लोअर रेलम में जाना आपका इम्पॉसिबल है, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होगी, आप नहीं जा सकते वो दूसरी लोअर रेलम में। अब इस बंदे को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है फिर यहाँ पर कर क्या रही हो, जल्दी से जो वॉरियर्स है उसको यहाँ पर भेजो, जाके यहाँ पर जो है उसको खत्म कर दो, किसी को नहीं छोड़ना। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो भी कहती है या जा रही। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाथरूम की तरफ, वहां पर यहाँ पर कोई लड़कियां आती जो कि अपने भेजी हुई होती है वो मोटल ने, ज़ूटियान ने। अभी ये मोटल लड़कियां यहाँ पर आती है, आने के बाद अटैक कर रही थी। वैसे तो ये इमोटल नहीं देगी, नीचे से कोई मैसेज दे के यहाँ पर इन्होंने बुलाया होगा, लोअर रेलम की होगी लड़कियां भी। वो लड़कियां जैसे ही अटैक करने के लिए आती है, हमारा मेकर अपना मेकर यहाँ पर लू चेन सिर्फ एक ही हाथ से उनके अटैक को ब्लॉक भी करता है, उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दूर फेंकता है, उनके लिटरली कपड़े वगैरह भी चीरम चीर हो जाते हैं। ये पावर को देख के जो यहाँ पर ये होती है रूयन, ये काफी ज्यादा हैरान रहती है। कुछ यहाँ पर नेली डेटी रेलम मार्शल आर्टिस्ट इसके आगे टिक नहीं पाए, इसने आराम से यहाँ पर उन लोगों को खत्म कर दिया। हमारा मेकर यहाँ पर रूयन को लेता है, वहां से निकल जाता है। वो कहता है चलो यहाँ पर लगता है तुम्हें सच बताना पड़ेगा, जो तुम्हारा यहाँ पर खसम है ना, वो यहाँ पर क्या कहते हैं मैप प्रोटेक्टनेस, उसका यहाँ पर ट्रू कलर तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। अब एक फॉरेस्ट वाली जगह में लेकर आता है, ये घबरा रही होती है, इसने कपड़े भी पहन लिए होते हैं, घबराते हुए पीछे चले जाती है। कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। वो कहता है यहाँ पर क्योर, वो भी इलनेस का, ये जो यहाँ पर फ्लावर है, ये जो तुम्हारी यहाँ पर जो क्योर है, हार्ट क्योर, उसको दूर करने के लिए उस बंदे ने यहाँ पर तुम्हें दिया था। क्यों, मैं ठीक कहा ना, ज़ूटियान ने। लेकिन असल में यहाँ पर एक पॉइजनस का काम करता है और कुछ भी नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर वो फायदा उठा रहा तुम्हारा और कुछ भी नहीं कर रहा। अब जैसे यहाँ पर हमारे मेकड़े ने ये बोला होता है, सिस्टम में एक बार आती है जो कि रिवेंज सिस्टम टाइप की होती है, उसमें प्रोग्रेस यहाँ पर 20% दिखाता है, 20%, अभी 100% होगी तो ये यहाँ पर ज़ूटियान के खिलाफ हो जाएगी, अपना मेकड़े की बातें मानेगी। जैसे ही हमारा मेकड़े उसको देता है तो ये भी एनर्जी को यहाँ पर जो है देख रही होती है। वो कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो, आखिर ये यहाँ पर लोटस कैसा पॉइजन मेरे लिए बन सकता है। जिसपे हमारा मेकड़े उसके जो फोरहेड के ऊपर टच करके यहाँ पर बताता है, चलो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ही वो यहाँ पर टच करता है तो वो देखते हैं यहाँ पर एक एनर्जी जो कि यहाँ पर ज़ूटियान की होती है, वाइटल एनर्जी होती है। वाइटल एनर्जी यहाँ पर जो है देख काफी ज्यादा हैरान रहती है और उसकी बॉडी में एक यहाँ पर गू भी डाला हुआ होता है ज़ूटियान ने। अब धीरे धीरे करके उसकी जो लॉयल्टी जो होती है वो बढ़ती जा रही होती है अपने मेकड़े को लेके। वो बताने लगता है ये जो यहाँ पर फ्लावर है, ये फ्लावर तुम्हारी यहाँ पर जो वाइटल एनर्जी उसको नरिश करता है और नरिश करने के बाद जो ट्रांसफर करता है गू को। अब गू यहाँ पर अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी, डायरेक्ट यहाँ पर ज़ूटियान को जो है ये एनर्जी देगा, जिससे उसका काफी सारा फायदा होगा। इन शॉर्ट के यहाँ पर तुम्हारा यूज हो रहा था और कुछ भी नहीं, और तुम्हारी यहाँ पर बॉडी का भी यहाँ पर यूज हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। बस इतना कहते हुए जैसे यहाँ पर ये बोला होता है, ये काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान रहती है, क्या उसने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन ऐसे कैसे, उसने तो यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। हमारा मेकर उसको ये भी कहता है भाई मारने के पीछे भी उसका चक्कर होगा, तुम्हारे फादर मदर जितने भी थे उनको यहाँ पर मारने के पीछे, तुम्हें हथियाने के पीछे उसी का यहाँ पर मकसद था। ये बात सुन के वो भी हिल जाती है। वो कहती है इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरे पेरेंट्स मरे थे वो सारा यहाँ पर कांड इस बंदे के द्वारा हुआ था, इस बंदे ने यहाँ पर जो खत्म करवाया मेरे को पाने के लिए। अब इसको सारी चीजें यहाँ पर याद आती है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, और ये कोई यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अचानक से ये सब होना। जिंदगी काफी अच्छी जा रही थी, मैं ज़ूटियान के लिए सब कुछ किया, मैं उसकी साइड पे थी, जो यहाँ पर मैंने
मैं करना चाहा, मैंने यहाँ पर किया, मैंने काफ़ी अच्छे से उसका साथ दिया उसको इमोर्टल बनाने में, लेकिन एंड दी एंड उसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा शौक में रहती है, उसको बहुत ही बड़ा यहाँ पर झटका लगा हुआ होता है। अब उसकी बॉडी में यहाँ पर एक गू होता है, हमारे मेकेडर ने पहले यहाँ पर गू को ख़त्म कर दिया था, तुमने देखा भी है यहाँ पर पिक्चर में। अपना मेकेडर बताता तुम्हें पता है यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या किया, तुम्हारी बॉडी में यहाँ पर प्लांट किया गू को अपने फायदे के लिए। अगर तुम्हें यहाँ पर डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, वोमिटिंग आ रही तो तुम कर सकती हो, जिसमें ये कहती है नहीं नहीं ये सारा यहाँ पर ड्रीम है और कुछ भी नहीं। अब हमारा मेकेडर कहता है अफसोस की बात है यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर सच बताया वो तो यकीन ही नहीं करी, खैर यहीं पे रहो और मरो, मेरा क्या यहाँ पर जा रहा है। अब वो यहाँ पर कहती है रुको रुको, वो तो बंदा यहाँ पर ऊपर जा चुका है, लेकिन हम लोग कैसे बदला लेंगे। अपना यहाँ पर लूचियन उसको कहता है देखो यहाँ पर मेरा तरीका बदला लेने का अलग है, अगर तुमने यहाँ पर नहीं आना तो नहीं आओ, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। अपने मेकेडर का पीछा करने लग जाती है, मुझे बताओ यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो तुम, और अगर तुम यहाँ पर बदला लोगे तो मैंने भी यहाँ पर बदला लेना, क्योंकि मुझे सारी चीजें सारे पॉइंट यहाँ पर समझ आ चुके हैं कि वो सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था ज़ूटियान, और मैं यहाँ पर रिवेंज लेना चाहती हूँ उससे ज़ूटियान से। तो मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए और तुमने यहाँ पर मेरे को प्रपोजल दिया था कि मैं यहाँ पर मैड बनूं पर्सनल, तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बदला तो चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं यह चाहिए और मैं यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी करूँगा, उससे तो कहीं गुना यहाँ पर अच्छा ट्रीट करूँगा। और बात रही यहाँ पर मेड की, पर्सनल मेड क्या करती है तुम्हें तो पता होगा। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने 100% प्रोग्रेस किया, अपनी साइड पर कर दिया इस लड़की को, आपको यहाँ पर महायाना कल्टीवेशन मेथड जो है प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर डैमेज हुआ स्पिरिट रूट वो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा आपका रिवॉर्ड। वैसे तो कल्टीवेशन लेवल में महानाया होता है हाई लेवल का, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ महायाना ऐसा कुछ लेवल, और ये लेवल काफी ज्यादा हाई होता है मोटर एलम की तरफ देखा जाए तो। अब ये लड़की यहाँ पर कहती है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है हाँ ठीक है, फिर यहाँ पर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, वैसे भी हम लोग बाहर की तरफ है तो यहाँ पर शुरू ही हो जाते हैं। अब ये बात जैसी वो सुनती है वो कहती है ठरकी है क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर बदला लेना ही है। अब अपने कपड़े खोल देती है, वो भी खोल देता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ एक बंदा इनको यहाँ पर फॉलो करते हुए आ रहा होता है, मतलब फॉलो तो नहीं कर रहा होता, इनको सर्च कर रहा होता है, और ये किसी के कॉन्टेक्ट में भी होता है, इनसे बात कर रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि ज़ूटियान उसी मिरर की मदद से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर रहा होता है। इसके पास भी होगा कोई मिरर जिसकी वजह से यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट कर सकता है अपर लेवल में। ये बोलता है आप टेंशन लो यहाँ पर ब्रदर, सीनियर ब्रदर ज़ूटियान, मैं यहाँ पर डेफिनेटली उसको खत्म कर दूंगा, बड़े ही यहाँ पर गंदे तरीके से मारूंगा। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर जो रूयान मैडम है आपकी वाली वो उसके साथ है, उसके साथ क्या करना। वो कहता है मार दे, खत्म कर दे, दोनों को खत्म कर दे, बस उनको खत्म कर कैसे भी करके। हाँ इसने ये बोला होता है। हम लोग देखते हैं आप अपनी मैं प्रोटेक्टनेस को, लड़की को जो कि यहाँ पर नंग पुंग होती है और उसके साथ यहाँ पर होती है। वो कहती है हाँ मजा तो आया, बाकी में मजा तो काफी जरा आया। वो कहता आया ना, तुम यहाँ पर पर्सनल मेड बन चुकी हो, मैं तुम्हें ट्रीट बिल्कुल ही अपनी होने वाली की तरह ही करूंगा। जिसपे वो कहती है देखो यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है ज़ूटियान, वो चाहे यहाँ पर पूरी की पूरी जो है फैमिली को नचोड़ सकता है, मेरी यहाँ पर ल्यू फैमिली को, लेकिन ल्यू फैमिली में यहाँ पर सर्वाइव किया हुआ सिर्फ इकलौता यहाँ पर मैं ही हूँ, और बाकी के बाकी तो बंदे उसी के बंदे हैं। अब ये काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है क्योंकि ये अपना मैं कटर जो है काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, इसको ज़ूटियान से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम भी लग रहा होता है। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, राइटर कुछ भी कर सकता है। अब अपना मेक कटर पावर को यहाँ पर चेक करता है। अब इसकी जो बॉडी होती है वो काफी स्पेशल बॉडी होती है, डुअल कल्टीवेशन स्केलेट बॉडी होती है इस लड़की की, रूयान की। अब रूयान की बॉडी का फायदा हमारे मेक कटर को काफी ज्यादा होता है, जिसकी मदद से यहाँ पर काफी चीजें अचीव कर पाएगा, काफी बेनिफिट इसको होते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं अभी भी अपने मेक कटर का जो रूट है जो डैमेज किया था यहाँ पर ज़ूटियान ने, वो डैमेज ही होता है, उसको रिपेयर किया जाएगा थोड़ा टाइम बाद। अपना सिस्टम ने यहाँ पर जैसे कि कहा था, अभी भी इसकी जो फाउंडेशन है वो हिली हुई है अपने यहाँ पर लू चैन की। लू चैन काफी ज्यादा खुश रहता है जब भी तो यहाँ पर ज़ूटियान की उसकी नजर थी यहाँ पर रूयान के ऊपर, ये लड़की मेरे सामने मेरी मेड, वरना साला यहाँ पर ये भाव देने वाला इस लड़की को कभी नहीं। खैर अब मैं यहाँ पर कर कह सकता हूँ, मेरे हाथ में लग गई है तो मेरी ही होगी। अब ये कहती है यहाँ पर मैंने आपके साथ वो सब कर लिया है, आपने यहाँ पर ले ली है मेरी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। कहता है यह क्यों नहीं, बट यहाँ पर अपनी पावर को देखता जा रहा होता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर रिकवर करना होगा अपना यहाँ पर महायाना कल्टीवेशन लेवल, अपनी पूरी स्टैंड में आके यहाँ पर जो है आगे बढ़ना होगा। अब सिस्टम यहाँ पर कहता है टेंशन नहीं लो, यहाँ पर रिवॉर्ड जो है आपको कुछ ही देरी में आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पर जो स्पिरिट रूट है उसको भी रिस्टोर हम लोग कर देंगे, जो कि आपका कल्टीवेशन बेस भी होगा। अभी के लिए जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया उसी के ऊपर बेस रही है, उसी के ऊपर जो है मतलब पावर अगर अपने सिस्टम ने दी होगी तो उसी पे बेस होता है अपना मेक कटर, आप समझ सकते हो। अब ये यहाँ पर दूसरी तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सी नजर होती है अपने मेक कटर की। इसका मतलब है कि खतरा आ चुका है इनके ऊपर, तो एक अटैक होता है जिस अटैक को अपना मेक कटर काफी इजीली यहाँ पर डॉज कर लेता है, लड़की को बचा
लेता है। वो भी कहता है यहाँ पर बंदा जो कि जू टियान ने यहाँ पर भेजा हुआ होता है इनको खत्म करने के लिए, वो कहता है यहाँ पर अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे खुले आम यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर डुअल कल्टीवेशन चल रही है, जरा शर्म करो थोड़ी सी, किसी और ने पकड़ लिया है यहाँ पर तुम्हें, फिर भी देखो चालू पड़े हुए थे। खैर अब यहाँ पर कर भी कह सकते हैं, तुमने यहाँ पर धोखा दे दिया यंग मास्टर को, तो इसका मतलब है तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है और मैं यहाँ पर जो है हवन के बिहाफ पे तुम्हें यहाँ पर जो है खत्म करने के लिए आया हूँ। अपना मेगड़ा कहता है वाओ, जस्टिस की यहाँ पर बात कौन नहीं कर रहा, जो कि यहाँ पर जू टियान का कुत्ता है। जू टियान ने यहाँ पर कितने बुरे काम किए ये तो तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुम इतने जरा पावरफुल बंदे हो फिर भी यहाँ पर उसके चाट रहे हो। वो कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, चाटना यहाँ पर बनती है, इतना कहते हैं वो अपने डिवाइन पावर को यूज करता है और काफी ज्यादा सोड होती है जो कि यहाँ पर भेज देता है उनको खत्म करने के लिए। सारी सोड यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल हुई हुई होती है, सीधा जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जब वो सोड यहाँ पर उनकी तरफ आ रही होती है, हमारा यहाँ पर मैकड़ा वो भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है, आजा रे आजा, ये यहाँ पर छोटा सा पिद्दू से अटैक में बड़े आराम से यहाँ पर संभाल लूंगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना मैकड़ा वो यहाँ पर अटैक खाने के रेडी होता है, लेकिन बीच में एक जोरदार शॉक वेव जो कि अपना मेकर अपने पंच से निकालता है, उसके साथ इसके अटैक को काफी आराम से रोक लेता है। वो भी कहता है अरे एक छोटा से यहाँ पर मार्शल वॉरियर, बस तेरे में इतनी ही हिम्मत है, खैर यहाँ पर तू क्या ही कर पाएगा मेरा, अब देख मेरी यहाँ पर रियल पावर को, अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करता है। जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है ये लोग घुटने पे आ जाते हैं। अब इनको यहाँ पर प्रेशर जो है सैलानी जा रहा होता है, यहाँ पर रूयन है वो भी कहती है तो हाई लेवल का कल्टीवेटर है और इसका यहाँ पर जो सप्रेशन है काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब ये जो बंदा होता है काफी जरा बेइज्जती मार रहा होता है और काफी जरा यहाँ पर जो गिरे गिरे हुए वर्ड्स यहाँ पर कह रहा होता है इन लोगों को और एक फाइनल अटैक बनाता है इनकी तरफ भेज देता है इनको खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर रूयन वो नहीं चाहती कि हमारा यहाँ पर लू चेन मरे, तो वो काफी जरा घबरा जाती है, वो कहती भी वहां से जल्दी से हटो, जिसपे सिस्टम से यहाँ पर अपना मेकर कहता है कि साले यहाँ पर तू कर क्या रहा, मैं दूसरी दफा मरूंगा तब तुम मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड है कहाँ। वो कहते हैं अरे दे रही हूँ भाई तुझे, तू काफी जरा जल्दी ले 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 रिवॉर्ड ले ले। अब वो रिवॉर्ड देती है जिससे उसका कल्टीवेशन रिपेयर होता है, उसका रूट होता है स्पिरिट रूट, वो भी रिकवर होने लग जाता है। अपना मेकड़ा कहता है ये फैमिलियर सी यहाँ पर जो फीलिंग्स है दोबारा से मेरी तरफ आ रही है और ये जो फीलिंग्स यहाँ पर पाने के बाद मैं काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सेटिस्फाइंग हुआ। अब महायाना रेलम होता है अपना मेकड़ा उसके मिड स्टेज तक यहाँ पर आ जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक ही यहाँ पर हाथ से उसके अटैक को, डेडली अटैक को रोक देता है। जैसे अटैक रोका होता है ये बंदा काफी ज्यादा हैरान रहता है। हमारा मेकड़ा अपनी यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, वो कहता है क्या हुआ, मुंह तो निकाल दिया ना, अब क्या हुआ, तू काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, अब देख मैं यहाँ पर तेरा क्या हाल करता हूँ। तो उसी की यहाँ पर भेजी हुई जो सोड होती है उसके कंट्रोल की हुई, उसी को यहाँ पर कंट्रोल करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और उसी बंदे के पास यहाँ पर भेज जाता सारी की सारी सोड। हमारा मेकड़ा काफी ज्यादा इवल हंसी हंसते हुए कहता है यहाँ पर जू टियान का कुत्ता एक तो मेरे हाथ से मारा जाएगा, ले मर। तो उसके अंदर इतने छेद करता है जो कि मैं यहाँ पर गिन भी नहीं पाता, तुम देख ही सकते हो। उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। जैसे ही खत्म होता है ये लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाती है। लिटरली ये बंदा तो एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर को यहाँ पर रखता है, ये लिटरली यहाँ पर बदला लेगा और मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ, ये यहाँ पर जो मेरी भी हेल्प कर देगा, बट मुझे सर्व करना पड़ेगा काफी अच्छे से। और मैं पूरे टाइम पे जब ये मुझसे मिला था मैं यहाँ पर सेंस ही नहीं कर पाई, इसका जो ओरा वो यहाँ पर महायाना स्टेज का है, अगर मुझे पता होता तो फिर चीजें थोड़ी सी यहाँ पर चेंज होती, मैं खुद यहाँ पर आगे बढ़ जाती। वैसे भी ये चीजें यहाँ पर होती नहीं, जैसा यहाँ पर राइटर ने लिखा वैसे ही होता। अब हमारा मेकड़ा वो स्टैचू की तरह यहाँ पर रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती है आखिर स्टैचू की तरह अटैक करने के बाद खड़ा क्यों हुआ है, बट ये नोटिस करती है अपनी रूयन जो उसने अपने पावर को कंट्रोल करके, मतलब दूसरे की सोड को कंट्रोल करके उसी के ऊपर अटैक करवाया था। ये पावर तो जू टियान भी यहाँ पर वो भी नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि जू टियान की जो यहाँ पर जियानजी स्पिरिट सोड है वो भी नहीं यहाँ पर कर पाएगी। अब स्पिरिट सोड का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है जो कि इसी मानवा में आपको पता लगेगा। तो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती है अपने मेकड़ा को कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर एक मिशन होता है, वो इश्यू होता है आपको यहाँ पर सोड स्पिरिट है यहाँ पर जू टियान की, उसको टारगेट करना होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए सिस्टम गर्ल कहती है एक कार्ड देंगे, उस कार्ड की मदद से आप किसी की भी अथॉरिटी को अपने नाम पे यहाँ पर कर सकते हैं। अगर वो सोड किसी और के नाम पे है, उसका यहाँ पर ओरा उसके ऊपर, तो रीनेम करके उस कार्ड को आप अपने नाम पे कर सकते हैं, इंश्योर के आप अपना बना सकते हो सोड को। अब ये चीज हमारे लू चेन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो कहता है मुझे है यहाँ पर याद आया, जू टियान के पास एक सोड है जो कि कैलेमिटी ग्रेट डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो काफी ज्यादा कमाल का है, उसको मैं अपना बना सकता हूँ। चलो फिर उसका यहाँ पर सोड लूटने के लिए उसकी सारी अपॉर्चुनिटी तो मैं ही यहाँ पर लूटूंगा। इतना कहते हुए अपनी लड़की को वहां से लेके जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर पीक की तरह, उस पीक में एक लड़की होती है, वो लड़की यहाँ पर काफी मजे से एंजॉय कर रही होती है, सोड वगैरह चला रही होती है, लेकिन अचानक से उसको काफी डेडली यहाँ पर ओरा सेंस होता है। वो कहती है अजीब सी यहाँ पर जो फीलिंग्स कैसी है जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई
लेने के लिए आ रहा है? हाँ भाई तेरे को लेने के लिए आ रहा है, हाँ वो विलन आ रहा है तुझे लेने के लिए। अब एक जगह पे ये लोग जा रहे होते हैं जो कि माउंटेन होता है, स्पिरिट सोर्ड सेक्ट का यहाँ पर माउंटेन, वहां जा रहे होते हैं। अपना मेकड़ा कहता है जगह यहाँ पर वैसी है पहले की जैसी। अब ये लड़की कहती है हमें जल्दी जाना होगा वरना वहाँ पर स्पोर्ट जो है उसकी लिमिट यहाँ पर फुल हो जाएगी, जो कि क्वार्टर भी होता है। अब ये लोग जाते हैं यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट का माउंटेन के ऊपर, वहां पर बोर्ड लगा होता है, सिर्फ 2 ही यहाँ पर बाकी है, 2 ही बंदे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर लड़की होती है वो चले जाती है, जैसे ही अपना यहाँ पर मेकड़ा जाने वाला होता है यहाँ पर जो होता है गार्ड वो रोक लेता है, रोड को रोकता हुआ कहता है रुक जा भाई रुक जा, आज के यहाँ पर जो हो ना लिमिट वो पूरी हो गई है, तुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा वापसी। वो कहता है क्या लिमिट, तो लेकिन एक यहाँ पर है, 2 बंदे ना, एक तो वो लड़की गई है, एक मैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बची ना। वो कहता है देख बेटा यहाँ पर चुपचाप यहाँ से निकल जा क्योंकि आने वाले हैं यहाँ पर यंग मास्टर चैन जो कि यहाँ पर साउथ सिटी के हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर रिच फैमिली के हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जा वरना अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। हमारे मेकड़ा को यहाँ पर जो है धमकियां वगैरह देने लग जाता है, जिसपे इसका मत्था यहाँ पर घूम जाता है। वो कहता है साला भाड़ में जाए, जो भी यहाँ पर वो यंग मास्टर है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर उसको फ्रेंड करने से डरता नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर चुपचाप अंदर, देखता हूँ यहाँ पर कौन रोकता है मेरा रास्ता। अब सारे के सारे जो गार्ड होते हैं वो सोड लेके सामने की तरफ आ जाते हैं। वो यहाँ पर लूशियन से कहते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से अंदर नहीं आ सकते, वो भी जोर जबरदस्ती, जिसपे अपना प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है लो मैं आ गया, देखता हूँ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर अपनी जो रूयन होती है रूयन, वो कहती है मैं मानती हूँ इस सेट में कोई भी नहीं है जो कि इसका मुकाबला कर पाएगा क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी शक्ल को देख के बाकी लोगों को देख लेना चाहिए कि काफी ज्यादा खतरनाक है, दूर हो जाओ। लेकिन नहीं, ये लोग तो पंगा ले जा रहे हैं इस बंदे से, मेरे यहाँ पर मास्टर से ही। अपना मेकर जोर से यहाँ पर चिल्लाता है जो कि काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है उसके यहाँ पर चिल्लाने से भी उनकी सोडे यहाँ पर टूट जाती है। एक बंदा रोने लग जाता है, शिल्बे इतनी महंगी सोड ली थी इसने तोड़ दी। तो ये यहाँ पर हुल्ला गुल्ला सुन के सेक मास्टर आता है। सेक मास्टर आता है, वे कहता है भाई सोर्ड स्पिरिट माउंटेन में आके क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। अब ये लोग खुश, लो भाई यहाँ पर बचाने के लिए हमारे सेक मास्टर आ गए। अब सेक मास्टर जैसे ही आता है अपना लूशियन कहता है सही टाइम पे ये बंदा आ गया। सीधा यहाँ पर अपना मेकर एक सवाल पूछता है कि वाकई में तुम्हारा यहाँ पर जो सोर्ड माउंटेन है उसके ऊपर सिर्फ वही क्वालिफिकेशन रख सकते हैं जो कि यहाँ पर वेल्ट में काफी ज्यादा पैसे वाले हो, जिसपे वो कहता है यार ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पैसे वालों में दम होता है, वो यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बात सुन के अपना मेकर समझ आता है वाओ, तो इसका मतलब है वो जो यहाँ पर जू टियान है, फेमस जू टियान हेवन का चूजन वन, वो भी यहाँ पर जो है पैसे दे के आया होगा तुम्हारे सोर्ड माउंटेन के अंदर। क्यों मैंने ठीक कहा ना? वो कहता है उस बंदे के बारे में मुझे याद है, अरे हाँ वो बंदा काफी ज्यादा कमाल का। नेचुरली वो यहाँ पर जो है अलाउ मैं उसको करूंगा क्योंकि वेल्दी फैमिली तो यहाँ पर है, वैसे भी काफी ज्यादा यहाँ पर वेल्थ रखता है वो बंदा, और उसने यहाँ पर एनकाउंटर किया था हमारी यहाँ पर माउंटेन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड स्पिरिट जो कि यहाँ पर जियांजी उसका नाम है, और वो यहाँ पर उसने ऑब्टेन कर ली, तो इसका मतलब है वो आ जा सकता है और काफी ज्यादा हाई लेवल पे भी है। अब ये बात सुन के उसको इतना सारा गुस्सा आता है, उसका गुस्सा यहाँ पर अपनी रूयन भी देख लेती है। वो कहती शेर भाई ये यहाँ पर सेक्लेटर तो गया। अब अपना मेकड़ा कहता तुम्हें पता भी ना ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर तू साला उड़ रहा है ये हमारी यहाँ पर फैमिली की है, लू फैमिली की प्रॉपर्टी है। इतना कहते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है। जैसे हमारा मेकड़ा उड़ के उसको फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, वो भी काफी ज्यादा घबराता है, शिट भाई ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गहरा नहीं है, मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो भी फाइट करने के लिए रेडी रहता है। अब सेक मास्टर हमारा मेकड़ा के अटैक को यहाँ पर डॉज करने की ट्राई करता है, लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो उसको पीछे हटना पड़ता है और काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस हो जाता है सेक मास्टर फाइट के अंदर। इन दोनों की फाइट वगैरह चल रही थी जिसपे अपना मेकड़ा पंच मारता है तो उसके पंच को यहाँ पर डॉज कर लेता है और अपना यहाँ पर तंत्र मंत्र यहाँ पर यूज करता है। एक्चुअली में वो यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपनी चेंजी जो कि सोर्ड स्पिरिट होती है, उसका यूज कर हमारे मेकड़ो को एक स्नेक अटैक देने वाला होता है। उसके पीछे देखते हैं एक औरत बन रही होती है जो कि सोर्ड स्पिरिट होती है, उसको यहाँ पर झटके से अटैक देगा जो कि दूर से रूयन देख लेती है। रूयन कहती है सारा यहाँ पर ये बंदा अपनी सोर्ड स्पिरिट का यूज कर पीछे से अटैक करना चाह रहा है, मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर रूयन रोकने के लिए जाती है और कहती भी अपने पीछे देखो, लेकिन हमारा मेकड़ा उसका अटैक लगे जल्दी से यहाँ पर उसको देख लेता है, डॉज भी कर लेता है और कहता भी है ओ ये तो यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट है, अब टाइम आ चुका है कि मैं इसी के ऊपर जो है टेस्ट वगैरह करूँ। इतना कहते हुए कुछ यहाँ पर करता है, हाँ कुछ यहाँ पर जो अपना टेक्निक वगैरह को परफॉर्म करता है, इंश्योर के उसको यहाँ पर जो है खिलाफ कर देगा सोर्ड स्पिरिट को उस बंदे के जिसकी यहाँ पर है सेक मास्टर की। तो जैसे हमारा मेकड़ा ने यहाँ पर वो स्पेल को कास्ट किया होता है, ये यहाँ पर हमारे मेकड़े को छोड़ के सीधा यहाँ पर जाती है अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। वो भी काफी हैरान, आखिर मेरी स्पिरिट सोर्ड मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रही है। वो यहाँ पर उसके सोर्ड होता है उसके गले पे रख देती है। अपना यहाँ पर मेकड़ा कहता है क्या हुआ, लगी ना। वो कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे यहाँ पर मरने का शौक नहीं है। अब कुछ टाइम बाद देखते हैं यहाँ पर चार्ट रहा होता है हमारे मेकड़े की, आप काफी ज्यादा मांग रहे हो, ये है वो बताओ यहाँ पर आपकी क्या डिमांड है, हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन डिमांड करने से पहले मैं काफ़ी ज़रा यहाँ पर घबराया हूँ। आपकी जो मेरी जो यहाँ पर सोर्स स्पिरिट है वो मुझे लुटा दो, वरना मेरे को काफ़ी ज़रा बेचैनी होगी। हाँ मैं सेक मास्टर हूँ लेकिन बेचैनी मुझे हो रही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी यहाँ पर सोर्स स्पिरिट आपके पास है। वो कहता है हाँ हाँ लुटा देंगे, जब तक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट यहाँ पर हमारे पास नहीं होएगी हम यहाँ पर आपको कैसे लुटा सकते हो। वो कहता है हाँ बताइए आपको क्या चीज़ चाहिए, कौन सी स्पिरिट यहाँ पर चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, इमीडिएटली आपको यहाँ पर मिलेगी। जिसपे अपना लू चेन हंसते हुए कहता है हाँ मुझे चाहिए तो है स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने कहा ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, जिंग जिंग उसका यहाँ पर नाम है। इतना कहता हेलो गाइस कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो इस मानवा को दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लू चैन सोर्ड माउंटेन में आता है यहाँ पर जीजिंग को पाने के लिए, और ये जीजिंग सोर्ड होती है जो एक सोर्ड स्पिरिट होती है जो कि ज़ूटियन मैन प्रोटैगनिस्ट की होती है। और मैन प्रोटैगनिस्ट ने हमारे यहाँ पर लू चैन के साथ क्या क्या किया वो तो आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। अगर नहीं पता तो पहला पार्ट जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या हुआ था उसमें। और अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। जब हम लोगों ने देखा था यहाँ पर आता है लू चैन आने के बाद इसको अच्छा खासा सबक सिखाता है यहाँ पर स्पिरिट माउंटेन के सेक मास्टर को। सेक मास्टर से यहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर एक सोर्ड चाहिए, सोर्ड स्पिरिट जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसपे वो कहता है देखो मैं यहाँ पर देने को तो दे दूंगा लेकिन वो किसी और की हो चुकी है, वो किसी हेवनली चूजन वन की हो चुकी है, और मुझे डर इस बात का है। लेकिन आगे अपना मैक कटअप बोलता है कि अगर यहाँ पर देखो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है मेरे को यहाँ पर उस सोर्ड से मिलवाने के लिए, तो क्यों ना मैं इसी से काम चला लूँ, क्योंकि इसकी स्किन भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आई है, हो सकता है मैं इसी से यहाँ पर काम चला लूँ। अब ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसके बिना इसकी पोजीशन काफी ज्यादा खतरे में, और इसी यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट जो कि इसके पास होती है इसके गालों को टच कर रहा होता है हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट लू चैन। इसके बिना तो यहाँ पर ये बंदा कुछ भी नहीं है। सेक मास्टर पावर यहाँ पर इसी से मिलती है सेक मास्टर को, तभी तो ये पोजीशन में बैठा हुआ है। और ये जो सोर्ड स्पिरिट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों यहाँ पर प्यार वाली थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं, जिसपे ये लड़की भी कहती है मुझे आप काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन किसी और की ज्वेलरी होती है और किसी की बल्कि रूयन की ज्वेलरी होती है। रूयन यहाँ पर देख भी रही होती है कि ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है मेरे सामने ही। अब सेक मास्टर यहाँ पर टोकन ला कर दे रहा है, टोकन से यहाँ पर आप जीजिंग से मिल सकते हो, ये यहाँ पर लोकेशन बता देगी मेरी यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट। वो कहता है ओ अच्छी बात है, चलो यहाँ पर तू मान गया, लेकिन ये तो फिदा हो चुकी होती है सेक मास्टर की सोर्ड स्पिरिट हमारा लू चैन के ऊपर। अब लू चैन को यहाँ पर जो है वो टोकन देती है, हम लोग को दिखाया जाता है पीक की तरफ, सोर्ड स्पिरिट होता है उसी का पीक माउंटेन होता है, वहां पर देखते हैं एक लड़की जो कि यहाँ पर कह रही थी मास्टर तो वाकई में आप यहाँ पर मरवाना चाहते हैं रूयन को, वाकई में उसको खत्म कर दूं क्या। जिसपे कहता है भाई खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर विच क्राफ्ट के द्वारा कंट्रोल हो चुकी है, और विच क्राफ्ट कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि लू चैन है। लू चैन ने यहाँ पर उसको कंट्रोल कर दिया, वैसे भी उसकी यहाँ पर जिंदगी अब हेल बन चुकी है, तो तुम यहाँ पर बिना सोचे समझे यहाँ पर खत्म कर देना उसको। और ज़ूटियन इसको ऑर्डर दे देता। हम लोग देखते हैं यहाँ पर माउंटेन से बाहर जब ये धीरे धीरे करके इनको लेके जा रही होती है, एक यहाँ पर स्टोन होता है, स्टोन के ऊपर रखने का बोलती है यहाँ पर आप जो है टोकन रख सकते हो। टोकन जैसे ही वहां पर रखता है काफी ज्यादा लाइट निकलना स्टार्ट होती है, जिसपे अपना मेक कटअप बोलता भी है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम दोनों बाहर है ना, बाहर से यहाँ पर मतलब अंदर से कोई भी आवाजें आएगी तब भी तुम लोग नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं बाहर ना हूँ तब तक यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं करना। इतना कहते हुए वो अंदर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि एक गेट खुला हुआ होता है। जब अपना मैन प्रोटैगनिस्ट जा रहा होता है तो रूयन सोच रही होती है पीछे से कि जी जिंग को मैंने यहाँ पर मतलब जिंग जिंग को यहाँ पर वो सोर्स स्पिरिट उसको काफी लंबे टाइम से देखा, उसने पावर भी इंप्रूव कर ली होगी, क्या ये टिक भी पाएगा यहाँ पर मेरा बंदा। अब अपने मैकड़े की तरफ आते हैं, वो आ रहा होता है सीधा सीधा अंदर आता है, वो कहता है तो ये रही। अब वो भी यहाँ पर देखती है कि आखिर तू है कौन, मुझे जल्दी से बताओ तेरे को आने किसने दिया। जिसपे कहता है मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारा न्यू मास्टर, आजा साले छोरी मेरे पास। अब जैसे यहाँ पर इसने ये बोला होता है उसको गुस्सा आता है, वो अटैक बनाती है और सीधा यहाँ पर कर भी देती है। अब ये अटैक से जैसे यहाँ पर रोकता है उसको मजा आ जाता है, वाह भाई यही तो मुझे चाहिए थी, ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चल भाई मेरी बन जा। लेकिन वो उसके पीछे आ जाती है, पीछे आके अपनी सोर्ड जो है उसकी छाती के आर पार कर देती है और ध्यान से उसको देख रही होती है, जिसपे कहती है ले तेरा गेम मैंने ओवर कर दिया। अपना मेकड़ा कहता है मेरा यहाँ पर गेम ओवर, वाकई में तुमने कर दिया। अब जैसे यहाँ पर ये पावरफुल सोर्ड स्पीड, अब यहाँ पर इसका जो है जिंग जिंग नाम है, हम लोग जिंगी बोल दिया करेंगे। जिंग ने जैसे यहाँ पर सोर्ड इसके छाती में डाली होती है, उससे यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए अपने मैन प्रोटैगनिस्ट की प्रेजेंस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। उसका बैकलैश ये होता है कि ये लड़की उसके कंट्रोल से आजाद हो जाती है। ये जो यहाँ पर लड़की होती है सोर्ड स्पिरिट बाहर जो खड़ी हुई होती है अपनी रूयन के साथ, इसका यहाँ पर आउट कंट्रोल जो है हो जाता है खत्म। जैसे ही कंट्रोल खत्म होता है ये आसपास देखती है आखिर मैं हूँ कौन और यहाँ पर क्या कर रही थी, और एक मिनट ये तो यहाँ पर मेरा ही सेक्टर है, तुम यहाँ पर इसके अंदर आई तो आई कैसे। अब ये यहाँ पर चीज देखने के बाद वो काफी हैरान होती है, वो कहती है एक मिनट ये तो यहाँ पर उसके कंट्रोल से एकदम यहाँ पर बाहर
बाहरी आ गई, क्या इसका मतलब कि मेरा यहाँ पर लू चैन है वो मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ, वो ऐसे यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अब अपना मेक कर मन में सोच रहा था, लिटरली मेरे पास बैक में यहाँ पर थे कोई सपोर्ट वगैरह जो कि सिस्टम की तरफ से मिले थे मुझे, उसी को यूज करते हुए मैंने बड़े आराम से यहाँ पर ये झेल लिया, वरना तो इंस्टेंटली मुझे यहाँ पर खत्म कर देगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे लिपटने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो है बातों को घुमाना फिराना पड़ेगा इसको अपने पास पटाने के लिए। अब यहाँ पर जो जिंग होती है वो कहती भी है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ अभी के भी रुयन को अपने विच कराप से आजाद करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गंदे तरीके से खत्म करूंगे। जिसपे वो हंसने लगता है, हंसते हुए यहाँ पर कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं हूँ जिसने ये सब यहाँ पर किया होगा उसके साथ, और तुम्हें यहाँ पर बताने वाला जूटियान ही होगा, क्यों मैं ठीक कहा ना। और अगर यहाँ पर कहूँ ना तो जूटियान बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ बंदा है। मेरी यहाँ पर जो लू फैमिली है, स्पिरिट एनहांसमेंट टेक्निक जिसे यहाँ पर स्पिरिट एनस्लेवमेंट सीक्रेट टेक्निक भी यहाँ पर कहा जाता है, वो काफी ज्यादा कमाल की है। ये तुम यहाँ पर देख सकती हो, लिटरली बहुत ज्यादा कमाल की है। और अगर यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकती हो। मारने के बाद ये जो विच क्राफ्ट तुम यहाँ पर कह रही हो रुयन के ऊपर मैंने लगाया हुआ, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा यहाँ पर क्या ही सबूत है, तुम यहाँ पर जो है अब खुद से मार के यहाँ पर देख भी सकती हो। जिसपे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाती है। जैसी वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसका काम यहाँ पर नहीं करता हाथ, क्योंकि कंट्रोल हो रही होती है वो हमारे मेन क्वार्टर के द्वारा। वो कहती हुई एक ऐसी एनर्जी आखिर में तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रही, जिसपे हमारा मेन क्वार्टर उसको कहता भी देखो यहाँ पर मेरी जो लू फैमिली है वो लू फैमिली काफी ज्यादा कमाल की है। वो अपनी बॉडी को यहाँ पर जो फोर्स करते हैं एकदम आयरन की तरह बना देते हैं अपनी बॉडी को। उनकी जो कंपनी हेंशन एबिलिटी वो काफी ज्यादा कमाल की होती है लू फैमिली की। और टेक्निक है इनस्लेवमेंट सोल स्पिरिट टेक्निक, ये भी काफी ज्यादा कमाल की, और ये हमारी यहाँ पर स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है। और इसी टेक्निक को ऑब्टेन करके काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, तुम्हें भी पावरफुल बना दिया और जूटियन ने खुद को भी अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तभी तो हमारी फैमिली के बीच में यहाँ पर फाइट हुई थी, और उस बंदे ने यहाँ पर इस पावर को लेने के लिए, इस सीक्रेट टेक्निक को लेने के लिए हमारी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया और मेरी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बच्चे कुछ यहाँ पर जो होंगे फैमिली से बाहर गए होंगे, वो बच चुके होंगे, लेकिन वो भी कहीं छुप चुके होंगे, लेकिन अभी के लिए उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसा हो सकता है। अब ये बात सुन के उसको यकीन नहीं होता कि वाकई में इसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो उसको धीरे धीरे करके यकीन आने लग जाता है, क्योंकि वो सेंस कर लेती है जो टेक्निक है ये टेक्निक वाकई में लू फैमिली की है और लू चैन इस बंदे का नाम है। तो वो घुटनों पे आती है, घुटनों पे आते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिस टेक्निक को यहाँ पर यूज करती हूँ वो तुम्हारी टेक्निक नहीं हो सकती। जिसपे वो कहता है असल में अगर मैं बात करूँ ना तो ये पावर काफी ज्यादा कमाल की है और ये तुम्हारे ऊपर यूज करना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल सोल स्पिरिट हो। लेकिन जूटियान ने यहाँ पर तुम्हारी पावर को यूज करने के लिए उसने तुम्हारे पावरफुल होने से पहले इस टेक्निक को यूज किया होगा, उसके बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई होगी, तभी तो यहाँ पर तुम्हारा अच्छे तरीके से पावर का यूज कर रहा था। उसने यूज करके पता नहीं क्या क्या यहाँ पर कांड किए होंगे तुम्हारी मदद से, और हो सकता है यहाँ पर जूटियान ने इसी चीज का रिवेंज लिया होगा हमारी यहाँ पर फैमिली से, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानती हो मेरे यहाँ पर नाम को, लू चैन मेरा यहाँ पर नाम है, और जूटियान ने यहाँ पर जो है तुम्हें ढूंढा होगा हमें यहाँ पर खत्म करने के बाद, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पर पाना चाहता था, तुम्हारी पावर को पाना चाहता था। इतना कहता है वो धीरे धीरे करके पास बढ़ रहा होता है एक यहाँ पर आईने के, और ये यहाँ पर एक मिरर होता है जो कि एक आर्टिफैक्ट की समझ लो। इसकी मदद से यहाँ पर जो सोल स्पिरिट जिंग थी ये यहाँ पर बात कर पा रही थी जूटियान से। जूटियान के यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जो गैजेट होता है इसको उठाते हुए यहाँ पर कहता है ये सोल स्पिरिट काफी ज्यादा कमाल की है, और अब से ये यहाँ पर लड़की मेरी हुई, क्योंकि ये यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में और एक परफेक्ट सोल स्पिरिट है। ये बात सुन के जो होता है जूटियान उसको काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा होता है। अब उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो भी कह रहा होता है साले पहले तो तूने मेरी लवर को यहाँ पर मुझसे लिया, उसके बाद यहाँ पर मेरी स्पिरिट सोल को यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ पर तू मेरे आसपास के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो कैसे यहाँ पर बीस्ट बंदा है। जिसमें हमारा मेकड़ा कहता है वाओ अपनी बार यहाँ पर बीस्ट बन गया मैं, क्या बात है, तू तो वैसे भी इमोर्टल बन चुका है, तू क्या यहाँ पर केयर करेगा, और तुझे यहाँ पर केयर करने की जरूरत नहीं है इन लोगों की, ये तो यहाँ पर लोअर वर्ल्ड के ना, तो लोअर एलम के लिए इतना मत सोच बे। इतना कहते हुए उसको साइड में यहाँ पर फेंक देता है, और धीरे धीरे करके स्पिरिट सोर्ड के पास आ रहा होता है। वो इसके बारे में बता रहा होता है एनस्लेवमेंट सीक्रेट टेक्निक के बारे में जो कि इसके ऊपर यूज हुई है। अब जैसे ही यहाँ पर ये बातें वगैरह स्टार्ट करता है, अब उसका जो मिरर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके पास आ जाता है। इन्हीं को यहाँ पर देख रहा होता है जो अपना मेकड़ा कह रहा होता है। मेकड़ा कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा कमाल की बन चुकी हो, काफी ज्यादा सुंदर भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, और मुझे यहाँ पर पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे जो है ऑनरलेस बनाना पड़ेगा, और मेरी यहाँ पर जो एनस्लेवमेंट सीक्रेट टेक्निक है उसी चीज को यहाँ पर जो है परफॉर्म करने के लिए
बनी है। अगर तुम यहाँ पर जो है एक फुल ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर होगी, जब भी हमारी सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम आएगी। तुम्हारे को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से यूज करना है मुझे इसके बारे में पता है। मुझे सबसे पहले तुम्हारी पावर को यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ऑनरलेस बनाना पड़ेगा। ऑनरलेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और इतना कहते हुए सिस्टम भी सामने आती है। सिस्टम कह रही होती है आपने जो पुराना मिशन था वो पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और आपने जिंग होती है जिंग इसको अपना यहाँ पर बना लिया है। बातें यहाँ पर पेल के ही हम आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड में यहाँ पर ये रीनेमिंग कार्ड मिलता है, रीनेमिंग कार्ड, जिसकी मदद से आप जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। इसको अपना नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाओगे इसके साथ। अब जैसे यहाँ पर इसको मिला होता है ये तालिस्मान का यहाँ पर देख रहा होता है, बोलता है वाह क्या बात है, इस टेक्निक से तो मैं काफी ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा। अब जो टेक्निक यहाँ पर हमारी फैमिली की तुम्हारे ऊपर यूज हुई है, मैं उससे डिफरेंट चीज तुम्हारे ऊपर यूज करने वाला, वो होने वाला ये तालिस्मान। इतना कहते हुए तालिस्मान उसके फोरहेड पर लगा देता है। जैसे ही फोरहेड पर लगाता है उसकी छाती में से यहाँ पर सोड निकालता है और धीरे धीरे करके इसके साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनने लग जाता है। और पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ज़ूटियन के साथ वो टूटने लग जाता है। वो जैसे ही टूटता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान रहता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है उसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता। लेकिन हमारे मेकड़े ने कार्ड का यहाँ पर तालिस्मान का यहाँ पर यूज करके तोड़ दिया होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। मैं प्रोटैगनिस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बना लेता है यहाँ पर जिंग को, और उसकी सोड होती है, सोड को यहाँ पर जो है यूज करता है। जैसे सोड को यूज करता है काफी ज्यादा इंप्रेसिव सोड होती है और काफी ज्यादा वेट में हल्की भी होती है, उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब सिस्टम उसके सर पे आती है, 2 माउंटेन उसके सर पे रख लेती है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा वजनी है, इतना भी यहाँ पर वजन मेरे सर पे नहीं डालो वरना अंदर ही दब जाएगा। अब वो कहती है तुम्हारी यहाँ पर मिशन की डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। अब तुम्हें यहाँ पर जो टारगेट करना है वो टारगेट करना है यहाँ पर उसके ब्लड रिलेटिव को, हाँ ज़ूटियन की फैमिलीज को टारगेट करना होगा। वो कहता है अच्छा तो मुझे यहाँ पर उसकी टारगेट करना होगा ज़ूटियन की फैमिलीज को। हम लोग देखते हैं अपर लेवल की तरह इमोर्टल रियलम में, जहाँ पर किसी को काफी ज्यादा गुस्सा हुआ होता है, उसका इतना ज्यादा गुस्सा हुआ होता है वो कहता है हरामजादे तूने पहले यहाँ पर मेरी लवर को छीना, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी डिवाइन वेपन को छीना, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब अपना मेक कर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता हाँ छोड़ने से याद आया मुझे तो यहाँ पर किसी और को पकड़ना है, मुझे याद आया तेरी मदर के बारे में, तेरी मदर के बारे में मैंने काफी सुना। वो कहता है क्या मतलब है तेरा, तू क्या करना चाहता है उनके साथ। अब जिसमें हमारा मेकर उसके यहाँ पर फेस की तरफ देखता है, फेस की तरफ देखते हुए यहाँ पर कहता है क्यों ना मैं तेरा यहाँ पर जो है स्टेप फादर बन जाऊं, अगर मैं तेरा स्टेप फादर बन जाऊंगा क्या पता मैं तुझे यहाँ पर माफ कर दूं। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसका इतना ज्यादा यहाँ पर बिगड़ा हुआ फेस देख के हमारा मेकर काफी ज्यादा खुश होता है। खुश होते हुए कहता है साला यहाँ पर अभी तो मैंने खेल स्टार्ट ही किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई ज़ूटियन, तेरे को तो मैं यहाँ पर ऐसी मौत दूंगा जो कि यहाँ पर तूने कभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि तूने यहाँ पर गलत बंदे से पंगा ले लिया। पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना था। मेरी यहाँ पर लू फैमिली को खत्म किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर चुन के बदला लूंगा एक से। अब ये यहाँ पर सुनने के बाद वो तो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन सिस्टम गर्ल आते हुए कहती है देखो आपने अपना प्लान को एक्सपोज कर दिया, उसको बता दिया कि आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर कौन होने वाला है। जिसपे अपना यहाँ पर लूशियन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मेन टारगेट उसकी मॉम है ही नहीं, मेरी यहाँ पर जो टारगेट है वो कोई नहीं बल्कि इसकी यंगर सिस्टर जू जियाओ उसको मैं टारगेट करने वाला हूँ। और इससे मुझे याद आया अरे मेरी लड़की रूयन, अबे रूयन कहाँ चले गई, क्योंकि उसको यहाँ पर आसपास दिख भी नहीं रही होती। और आज के लिए गाइस इतना ही, को ना दे काफी हैरान होता है। वो कहता है मेरी लड़की कहाँ चले गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोड माउंटेन जो होता है उसके अंदर, जहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ होता है किसी से बात कर रहा होता है, उसी के सामने रूयन को पटक के यहाँ पर मारती है और उसकी यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट कहती है साली यहाँ पर बाहर थी, फाइट वगैरह किया और मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई पकड़ के। अब ये और किसी से नहीं बल्कि ज़ूटियन से बात करता है। ज़ूटियन से बात करते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, फाइनली हमने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया, वो भी यहाँ पर खत्म हो ही गया होगा और तुम्हारे ऊपर काफी बड़ी बाउंटी लगी हुई है, मैं तो यहाँ पर मालो माल हो जाऊंगा जू फैमिली की तरफ से। अब वो यहाँ पर सामने की तरफ दिखाता है, ये भी यहाँ पर कह रहा होता है ज़ूटियन वाओ तुम्हें यहाँ पर फाइनली मैंने पकड़ ही लिया, देखा यहाँ पर लूशियन कितना कमीना है, तुम्हारे साथ यहाँ पर खेल खूल के उसने यहाँ पर तुम्हें जो है अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा था ऐसे बंदों से यहाँ पर मुंह नहीं लगाने का, लेकिन नहीं तुमने मेरे को बिट्रे किया। ये बात सुनकर उसको काफी गुस्सा आता है। वो कहती है साले तेरी तरह हर कोई नहीं होता, वो तुझसे लाख गुना यहाँ पर अच्छा है हर चीजों में, और तूने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, मेरी फैमिली को खत्म किया। अब ये बात सुनकर उसको भी गुस्सा आता है। वो कहता है अरे मैं इससे बात नहीं करना चाह रहा। अब सेक लीडर पूछता भी इसके साथ क्या करना है बता दो भाई, माउंटेन में पकड़ी गई है। वो कहता है इसका यहाँ पर जो सर है सर लेके जाना, वो यहाँ पर जू फैमिली को देना ताकि वो तुम्हें रिवॉर्ड दे पाए। हाँ भाई खत्म करने की बात करता
करता है, लेकिन ये कमीना स्वॉर्ड स्पिरिट का यहाँ पर सेक मास्टर ये कहता है मैंने यहाँ पर सुना इसकी बॉडी काफी जरा कमाल की, थोड़ा बहुत हम फायदा उठा लेंगे तो कल्टीवेशन इंप्रूव ही हो जाएगी। तो इसकी काफी जरा यहाँ पर ऐसी बात को सुन के अब ज़ूटियान कुछ बोलने वाला होता है कि उठा सकते हो, लेकिन उसका जो मिरर होता है जिससे वो बात कर रहा होता है वो टूट जाता है। वो टूटता है, काफी जरा घबरा जाता है आखिर ये क्या यहाँ पर हुआ। और जैसे ही देखते हैं हम लोग सामने की तरफ, वहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ होता है। ये सारे के सारे हैरान रहता है आखिर कौन आ गया, और कोई नहीं बल्कि अपना लू चैन होता है। लू चैन को ये सीन देख के काफी जरा गुस्सा आया हुआ होता है। इन लोगों ने फिर से यहाँ पर उल्टा काम कर दिया। अब जबकि यहाँ पर इन्होंने उल्टा काम कर ही दिया है, तो ये स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन ये तुम्हारा है और तुम यहाँ पर बताओ ये इनके साथ क्या करना चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन तुमसे चाहिए। तो जिंग जिंग उसने यहाँ पर बाहर निकाला होता है, क्योंकि पूरा का पूरा माउंटेन की बड़ी यही यहाँ पर होती है। वो कहती है हाँ मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। काफी शर्मा रही होती है, अब ये ऐसा क्यों कर रही है, आई डोंट नो। अब ये देख के तो उनकी फट के चार हो जाती है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पर ये सुन सकती है हमारी यहाँ पर यंग लेडी, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो सेक लीडर होता है उसकी आंखें फटी रह जाती है, ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहले से एक ओनर की है और ओनर यहाँ पर ज़ूटियान है। ये ऐसे कैसे किसी और को एक्नॉलेज कर सकती है अपने न्यू मास्टर के तौर पर। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, अरे मैं सपना देख रहा हूँ क्या, लेकिन नहीं। वो आती है, आने के बाद उसको जो है अपने प्रेशर से नीचे घुटनों की तरफ ले आती है। वो भी कहता है माफ कर दो है, गलती हो गई, लेकिन जोरदार चमाट मारते हुए कहती है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उनकी यहाँ पर सबसे ज्यादा लाडली लड़की को छूने की या तो फिर पकड़ने की। वैसे तो छुआ तो इन्होंने नहीं होता, फाइट वगैरह की होती है स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ, उसी की चोटें होती है इसकी बॉडी में। अब अपने मेकेडो को बोलती है आके यहाँ पर बैठो। वो आके बैठता है। वो कहता है जो तुमने यहाँ पर इनके साथ किया है मुझे यहाँ पर अच्छे से मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है कि तुमने यहाँ पर बस एक दो चमाट मार के यहाँ पर छोड़ दिया। मैं कुछ इससे भी बढ़ के यहाँ पर करना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर करने के लिए तैयार होगी। तो उसके यहाँ पर चेहरे को छूता है। वो कहता है यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, वरना तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा यहाँ पर तुम्हारे साथ और तुम्हारे सेक्ट वालों के साथ तो वैसे भी होने वाला है। यह बात सुनकर वो काफी हैरान रहती है आखिर इनकी बातों का मतलब क्या है। और सेक्ट लीडर तो वैसे ही यहाँ पर उसके गोटे मुंह में आए हुए होते हैं कि ये करने क्या वाला है। अपनी पावर को यूज कर सेक्ट को यहाँ पर सील कर देता है, आने जाने का रास्ता बंद कर देता है, कोई आए ना कोई जाए ना। अब सारे डिसेबल यहाँ पर जो है पैनिक मोड में आ जाते हैं। साला यहाँ पर ये हो क्या रहा है, हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग इस यहाँ पर झमेले में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अपना मेकेडर रुईयान से पूछता है कि बेबी तुम मुझे बताओ ना कि इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। वो कहती ना 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 मेरे साथ यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फाइट के निशान हमारा मेकेडर उसकी बॉडी में देख लेता है जो कि नीले नीले होते हैं, मतलब के नील पड़ चुका होता है सूजन। जैसे यहाँ पर उसके बॉडी में निशान देखता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर इनकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पूरे का पूरा सेट को खत्म कर दो, क्या तुम करने के लिए तैयार हो मेरे लिए। वो यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाती है, वो उसका दिल तो नहीं होता, लेकिन कहती है हाँ आपके एक कमांड में मैं अपने पूरे का पूरे स्वॉर्ड सेट के यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन है उसको खत्म कर दूंगी, वहाँ के हर कल्टीवेटर को खत्म कर दूंगी। ये बात सुन के अब इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है अरे सीनियर प्लीज यहाँ पर माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं भीख मांगता हूँ आपके आगे, प्लीज हमारे सेट को यहाँ पर जाने दो। मन में सोच रहा था शील्ड भाई जिसको मेंशन किया था ज़ूटियान ने, ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने यहाँ पर ऐसा कांड करके तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल दिया हमें। अगर इसको नहीं पटाया तो हम लोग तो गए, सच में हम लोग तो गए, कोई भी नहीं बचने वाला। वो कहता तुझे यहाँ पर रियलाइज हो गया, लेकिन काफी ज्यादा लेट हुआ, तू तो गयो रे बेटा, तू तो गया हो। लेकिन सारे के सारे यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं, हमको यहाँ पर जाने दो, हमको यहाँ पर छोड़ दो। सेक्ट लीडर यहाँ पर कहता है हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो, प्लीज हमें जाने दो। और मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो सुन के आप भी काफी ज्यादा यहाँ पर शौक में होंगे। ये यहाँ पर एक सीक्रेट है लोअर इलम का, वो भी ज़ूटियान से रिलेटेड है, उसके साथ कनेक्शन रखता है ये यहाँ पर सीक्रेट। ये बात सुन के उनके कान खड़े हो जाते हैं दोनों के अबे क्या 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 सीक्रेट है, ओह सीक्रेट है तो क्यों ना यहाँ पर एक्सचेंज किया जाए। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, जबकि तू मुझे सीक्रेट बता रहा है, सीक्रेट काफी ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एक्सचेंज के तौर पे सीक्रेट लूं और तेरे यहाँ पर बंदों की जान छोड़ दूं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर भी नहीं बचेंगे ये लोग। इतना कहते वो चले जाता है। वो जाते हुए भी कहता है यहाँ पर जीजिंग से कि सारों को सील कर दो, यहाँ से कोई ना आए ना कोई ना जाए, सेट के अंदर से सारे यहाँ पर ट्रैप हो गए जब तक यहाँ पर मेरी परमिशन ना हो, कोई भी बाहर ना निकले। अब कुछ टाइम बाद देखते हैं जब यहाँ पर आता है अपने मैन कटर को लू चेन को सीक्रेट बताने के लिए। अब मैं इसको मैन कटर क्यों ही बोलूं, विलन है भाई, ये विलन ही हम लोग बोलेंगे। अब विलन के सामने वो यहाँ पर थोड़ी बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफें करता है, लेकिन अपना यहाँ पर जो विलन होता है वो कहता है अरे यार मेरे को ये सुनने की कोई शौक नहीं है, अपनी तारीफें जल्दी से पॉइंट पे आ जा के यहाँ पर बात क्या है वो बताने लगता है। हाँ ज़ूटियान जो है ना वो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा मेजर सेक्ट है उनके साथ ज्वाइन हो रहा है लोअर रेलम के अंदर, मतलब अपने ही बंदों से बुलवा के काफी ज्यादा फोर्सेस बड़े बड़े सेक्टों की जमा कर रहा है ताकि वो लू फैमिली का तोम देख पाए। लू फैमिली के तोमा जाने के बाद एक यहाँ पर परमानेंटली कुछ रिचुअल होगा वो परफॉर्म करेगा। इस रिचुअल
से काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा बवाल हो सकता है। लू चैन तुम्हारी फैमिली के तोम के अंदर और बच्चे कुछ यहाँ पर लोग जो कि बच चुके हैं उनके साथ भी काफी बुरा हो सकता है। ढूंढ ढूंढ के सालों को यहाँ पर पेलेगा। ये बात सुन के हमारे मेकड़ो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी भी इसने यहाँ पर मेरी फैमिली को नहीं छोड़ा, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि अपने मेकड़े की पहले ही यहाँ पर मैक्सिमम फैमिलीज को खत्म कर दिया ज़ूटियान ने। अब जो बच्चे कुछ लोग होंगे बाहर होंगे जो कि काम से गए हुए होंगे, मेरा ख्याल से वही यहाँ पर होंगे जिनका तलाश कर रहा होगा। और ऊपर से तोम है, तोम में कुछ गड़बड़ करना चाहता है, उसको भी यहाँ पर ये ढूंढ रहा है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अपना मेकड़ा इस चीज को पहले तो इग्नोर करता है। इस चीज को मैं बाद में देखूंगा, बाद में यहाँ पर संभालूंगा। सबसे पहले मुझे मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसे कहता भी है अपनी स्क्रिप्चर पवेलियन में लेके जाने का। अब ये बंदा यहाँ पर थोड़ा टाइम बाद इसको स्क्रिप्चर पवेलियन में लेके जाता है। यहाँ पर ढूंढ ही रहा होता है टेक्निक को, लेकिन सिस्टम इसको एक टेक्निक देखती है। वो टेक्निक को देख इसके भी पसीने छूट जाते हैं। साला ये इसने मुझे क्या दे दिया, यही मेरे लिए सुटेबल थी। वो कहती है हाँ अभी के लिए जो तुम्हारी कंडीशन है, ये यहाँ पर बुक की टेक्निक काफी ज्यादा तुम्हारे ऊपर काम करेगी, तुम्हारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होएगी। अब वो बुक को यहाँ पर देख के जो टेक्निक होती है, ये भी लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। शिट भाई इस माउंटेन के अंदर ऐसी भी टेक्निक है, ची ये मैंने क्या देख लिया। अब वो जो होती है वो टेक्निक एक फॉरबिडन टेक्निक होती है, जो कि फॉरबिडन बुक के नाम से यहाँ पर कहा जाता है। डुअल कल्टीवेशन कर सकते हो अपनी सोर्स स्पिरिट, जो कि एक फिजिकल फॉर्म में आ चुकी है, उसके साथ ही कर सकते हो जो इंसानी फॉर्म में है। ये उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने का तरीका होता है। इसे पिंक सोर्ड क्यूआई लेने का यहाँ पर तरीका होता है, कैसे यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करके ये एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे हमारे मेकड़े का फायदा होगा, क्या पता सोर्ड का भी हो। लेकिन उस चीज को इग्नोर करते हुए वो साइड पर रखता है लड़कियों से दूर ज्यादा बेहतर है मेरी वाली इस लड़की से, क्योंकि ये इसके ऊपर काम नहीं आएगी। अब अपना मेकड़ा कहता है देखो मैंने यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक नहीं रहूंगा, तुम्हें यहाँ पर लेके निकल जाऊंगा काफी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर रहने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊपर से मैंने इस माउंटेन के अंदर काफी सारा कमाल की सोर्स स्पिरिट को तुम्हारे लिए यहाँ पर ढूंढा है, जो कि तुम्हारी पावर को बढ़ा पाएगी। ये बात सुन के वो ब्लश करते हुए कहती है वाओ यार, ये बंदा तो मेरे बारे में काफी ज्यादा सोचता है, मेरी पावर भी बढ़ाना चाहता है, मेरे लिए यहाँ पर एक सोर्स स्पिरिट भी ढूंढी है। वो थैंक यू भी कहती है, थैंक यू यंग मास्टर आपका। अब हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब ये लोग नेक्स्ट टारगेट को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए, और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ूटियान की सिस्टर होती है। अब वो जा रहा होता है कैपिटल की तरफ जाते हुए कहती भी हमें तो यहाँ पर उस टॉम वालों को ढूंढना है जो कि मेजर फोर्सेस है, उनको यहाँ पर रोकना होगा टॉम में जाने से। लेकिन हम लोग इस यहाँ पर साउथर्न रीजन के कैपिटल में क्यों जा रहे हैं, जिसपे अपना मेकड़ा कहता है देखो यहाँ पर इस जगह पे ना ज़ूटियान की सिस्टर है जो कि कैप्चर करनी है, ज्यादा बेहतर रहेगा। और बात रही यहाँ पर उनकी, मेरे यहाँ पर एंसेस्टर के टॉम्स की, उसको तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि ज़ूटियान के पास काफी ज्यादा लोग है, लोगों का सपोर्ट है, और मेरे पास भी है। इस जगह पे जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ज़ूटियान के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर जो है कुछ बताने लगा हूँ। मैंने पहले भी यहाँ पर मैसेज वगैरह दिए हुए, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। अब एक बंदा आता है, वो बंदा यहाँ पर कहता है कि सारी चीजें हमने यहाँ पर अरेंज कर दी, आप यहाँ पर आ चुके कैपिटल के अंदर। तो कुछ टाइम बाद हमारा मेकड़ा बाहर निकलता है और 3 बंदे उसके सामने घुटनों पे होते हैं, जो कि ये तीनों भी काफी हैरान रहती है, ये तीनों कोने पे। अब उनमें से बीच वाला कहता है लू चैन, हमने यहाँ पर सारी चीजों को अरेंज कर दिया, जैसे कि आपने कहा था। आपके यहाँ पर जो फादर मदर है उसको भी यहाँ पर ऐसी जगह पे छुपा दिया कि ज़ूटियन यहाँ पर ढूंढ भी ना पाए। अब ये फादर मदर वाकई में हमारे मेकड़े के हैं या नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि इस जगह पे अभी के लिए बस यही मेंशन किया है कि फादर मदर को यहाँ पर ऐसी जगह छुपाया हुआ है जो कि ज़ूटियन नहीं ढूंढ पा रहा। हो सकता है ये बच्चे कुछ ही किसी और लू फैमिली के यहाँ पर मेंबर होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपना मेकर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन ये दोनों लड़कियां काफी हैरान रहती है कि लू चैन के और भी ज्यादा यहाँ पर लोग हैं जो कि वो अगेंस्ट है ज़ूटियान के, और मैं काफी ज्यादा शौक हूँ हम दोनों यहाँ पर थे, लेकिन और भी लोग है इसको यहाँ पर ज्वाइन करे। जिसपे हमारा मेकड़ा कहता है मुझे ये बताओ उसके मदर की साइड के सिचुएशन के बारे में, ज़ूटियान की मदर की साइड की। अब ये बंदा यहाँ पर कहता है हाँ आपने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था कि ज़ूटियान ने काफी जरा बड़े बड़े हाई लेवल के एक्सपर्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए लगा दिया है, और थोड़े बहुत एक्सपर्ट जो है उसकी सिस्टर की तरफ भी आए हैं, उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। जिसपे वो कहता है सिस्टर को तो यहाँ पर मैं हैंडल कर लूंगा, उसके है वो जो गार्ड है वो भी काफी जल्दी मैं यहाँ पर जो है उसको डाउन कर दूंगा उसकी सिस्टर को। सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आता है कि आपको एक और मिशन दिया जाता है रिवेंज को आगे बढ़ाने का, ज़ू जियाओ को आपको यहाँ पर सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पर एक इमोर्टल बॉडी मिलेगी। उस इमोर्टल बॉडी की मदद से आप जो है अपर लेवल के जो यहाँ पर रूल्स है उसको तोड़ के आप लोअर रिलम में अपर लेवल की पावर को ऑब्टेन कर पाओगे, वहां के लेवल्स को यहाँ पर ऑब्टेन कर पाओगे, कल्टीवेशन अपर लेवल की कर पाओगे, वो भी लोअर रिलम में रहते हुए। आपको एसेंशियल रूल का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इग्नोर करो, अपर लेवल
लेवल्स के रूल को। और ये चीज़ मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि लोअर एलम में रहते रहते या हाई लेवल की कल्टीवेशन कर सकता है जो कि अपर लेवल की होती है, इमोर्टली कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसी और जगह पे एक लड़की होती है जो कि बड़े आराम से फाइट को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो एंजॉय नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में होती है, बोरिंग होती है। वो बोरिंग होते हुए यहाँ पर कहती है एक बंदे को जो कि यूंच होता है कि ये लोग यहाँ पर क्या इतना स्लो फाइट कर रहे हैं, ये लोग फाइट यहाँ कम कर रहे हैं, यहाँ पर नाच गाना ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे को इस चीज़ को मेरे को देख के ना काफ़ी ज़्यादा जो है खून बॉइल कर रहा है मेरा। अभी के अभी उस चीज़ को रिलीज करो क्योंकि बोरिंग फाइट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब उस चीज़ को नाम लेके वो कहता है अरे 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 ठीक है यहाँ पर मैं करता हूँ। अभी जिस चीज़ को बोल होता है वो एक बीस्ट होता है, एक यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट। जैसे वो मैच के अंदर आता है सारों को खत्म करने लग जाता है, खा लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है लोगों के साथ। और ये सारे यहाँ पर प्रिजनर होते हैं। प्रिजनर का ऐसा हाल देख के सारे के सारे प्रिजनर इधर उधर भागने लगते हैं कि प्लीज हमें बचाओ, ये तो यहाँ पर दरिंदगी यहाँ पर दिखा रही है ये औरत हमारे ऊपर। अब उस औरत को काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है इस लड़की को जो कि जू टियान की सिस्टर भी होगी। ये कहती है हाँ भाई हाँ करो 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 सालों, यहाँ पर सारों को खत्म कर दो, किसी को नहीं छोड़ना। अब सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है इनको कॉप्स को जो कि इनकी ऐसी हालत होती है तुम देख भी रहे हो। एक यहाँ पर जो आर्मी होती है मिलिट्री का बंदा वो इनको लेके जा रहा होता है, बल्कि एक नहीं वहाँ पर दो होते हैं। एक तो पीछे वाला होता है और पीछे वाले को यहाँ पर लोग वगैरह देख रहे होते हैं, उन कॉप्स वगैरह को भी सारे इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि उनको पता होगा कि अगर हम लोगों ने कोई उंगल करी तो ये लोग हमारा भी ऐसा यहाँ पर हाल कर देंगे। अब ये लोग लेके जाते हैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट के सामने से लेके जा रहे होते हैं जिसपे हमारे टीम मेंबर बैठे हुए होते हैं। लूशियन कहता भी है यहाँ पर इस मेंबर के बंदे से, मतलब इस रेस्टोरेंट के बंदे से कि तुम्हारा यहाँ पर जो बिजनेस है वो ठप नहीं होता, ये चीजें यहाँ पर तुम्हारे सामने से होते जा रही है कि लोग तो डिस्टर्ब होते होंगे, खाना खाते हुए उल्टियाँ करते होंगे। वो कहता है ना 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 ऐसी बात नहीं, ये चीज़ यहाँ पर नॉर्मल है। वैसे भी आजकल यहाँ पर जो क्रिमिनल है उनको काफ़ी ज़्यादा गंदी गंदी यहाँ पर पनिशमेंट मिल रही है और ये लोग यहाँ पर प्रिजनर थे, इनके साथ यहाँ पर ऐसा ही होना था। खैर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग यहाँ पर खाना एंजॉय करो। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है कैपिटल की सिक्योरिटी आजकल यहाँ पर, जिसपे लड़की कहती है जिंगजिंग के यहाँ पर कैपिटल की जो चीज़ है ये सिक्योरिटी ये इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जो डेड चीज़ें हैं मतलब ये सब यहाँ पर करना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। वाह, डिक्रीज होने की जगह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब एक बंदा मिलिट्री का वो बुलाता है यहाँ पर उस बंदे को जो कि रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा होता है, सर्व कर रहा होता है। वो भी भागते हुए जाता है आपको क्या चाहिए, वो बताता मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, 2 बॉल इसके कर दे, 2 बॉल इसके कर दे। अब वो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहा होता है हमारे यहाँ पर मैं कटको, ताकि इनका खाना जो है खाना पीना वो सारा बाहर आ जाए। अब ये कहता भी ये एक नज़र यहाँ पर सब जगह पे देख लेता हूँ जरा मैं, अरे वाह क्या बात है, क्या 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 बात है, मैं भी यहाँ पर ये कॉप से इधर उधर घुमा लेता हूँ ताकि इनका खाना पीना सारा बाहर आ जाए। अब ये बात सुन के हमारा मेकर सीधा सीधा उनको मना करता है। वो कहता है अंधे हो चुके हो, मना भी यहाँ पर किया उस बंदे ने कि तुम ये चीज़ लेके यहाँ से निकल जाओ, हम लोग खाना खा रहे, लेकिन नहीं तुम लोगों को तो जानबूझ के यहाँ पर मौका चाहिए इस चीज़ को यहाँ पर रखने का ताकि हमारा यहाँ पर खाना पीना जो है खराब हो जाए, हम लोग वोमिटिंग करें और यहाँ से चले जाए। अब जैसे उसने इंटरप्ट किया हुआ होता है इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है फोरबिडन मिलिट्री वाले को। वो कहता है पते को पता भी है ना हम लोग यहाँ पर फोरबिडन मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वालों से पंगा लेगा तो तेरे को यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो बंदा शांत करवा रहा होता है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये मैंने आप प्रोटेक्शन फीस दे दिया, अगर आप प्रोटेक्शन फीस लोगे फिर भी ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसा नहीं चल बे ना। आप तो मेरे बंदे जो कस्टमर है उसको लेके जा रहे हो, लेकिन उसके पेट में एक जोरदार यहाँ पर लात मारता है। लात मारते हुए कहता है तुझसे यहाँ पर मैंने पूछा तेरे यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस की कोई जरूरत नहीं है हमें, और हमने प्रॉमिस भी नहीं करता कि हम लोग यहाँ पर तेरे बंदों को उठा के नहीं लेके जाएंगे, मतलब तेरे कस्टमर को। उसकी हालत काफी जरा खराब रहती है जो बंदा यहाँ पर सर्व कर रहा होता है होटल के अंदर। अब ये यहाँ पर अपनी सोड को निकालता है, सोड को निकालते हुए कहता है लगता है तुम लोग ऐसे सरेंडर नहीं करोगे, मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करना होगा। हमारा मेकर कहता है तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम लोग यहाँ पर उस प्रिजनर की तरह हमारा यहाँ पर हाल कर दोगे, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारा यहाँ पर कैसे गेम बजाता हूँ। लेकिन जिंगजिंग उठती है, वो कहती है मास्टर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो वो लोग अपनी सोर्ड स्पिरिट निकालते हो, काफी जरा बड़बड़ बोली जा रहे होते हैं, मतलब कि उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। जैसे इनकी 2 सोर्ड स्पिरिट होती है, वो सोर्ड स्पिरिट फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन किसी चीज को देख के काफी डर जाती है। ये और कहीं नहीं बल्कि इसकी पैट्रियाज होती है। हाँ अपनी जिंगजिंग होती है वो पैट्रियाज होती है, उसी के सेक्ट में से यहाँ पर दोनों लड़कियां आई हुई होती है सोर्ड स्पिरिट। वो कहती है हमें माफ कर दो, हम यहाँ अंधे थे कि हमने आपके ऊपर अटैक करने की यहाँ पर तैयारी कर ली, प्लीज यहाँ पर अपने गुस्से को शांत करो पैट्रियाज। ये बात सुन के इन दोनों के गोटे मुंह में शिट भाई ये तो गलत बंदों से पंगा ले लिया। अब अपना मेकर वो हंसते हुए कहता है अरे वाह मैं तो काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था कि आखिर इंपीरियल पैलेस के अंदर कैसे एंट्री करूं, लेकिन तुमने आने के बाद इस चीज को काफी ज्यादा आसान कर दिया।
हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आरएस चैनल में। तो कुछ यहाँ पर जो है एपिसोड को फिक्स किया गया है ऑथर की तरफ से, तो मैं बता देता हूँ। मैं भी कहूँ यहाँ पर ये मानवा इतनी ज़रा तेज क्यों जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़े बहुत समझ आ रही मुझे कि ये जो है यहाँ पर है कुछ पैनल मिसिंग थे, जिसकी वजह से मानवा काफ़ी ज़रा फास्ट थी। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हुई थी, उसको ठीक कर देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कुछ एपिसोड पहले, हमारा मेकर है स्पिरिचुअल माउंटेन में जाता है और उसमें जाने के बाद एक लड़की को लेता है। वो यहाँ पर जू टियान जो कि विलन होता है, उसकी यहाँ पर सोर्स स्पिरिट होती है। उसको लेने के बाद उसका लीडर को यहाँ पर जो है मारने वाला होता है, लेकिन लीडर यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, तुम मुझे यहाँ पर जाने देना, मेरे यहाँ पर माउंटेन के डिसेबलों को जाने देना। वो कहता हाँ वैल्यूबल होना चाहिए, जब यहाँ पर तुझे जाने दूंगा। तो इसे यहाँ पर रूम में लेके जाता है। तो वो जो उससे लीडर होता है वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो फैमिली टॉम है ना, लू फैमिली की टॉम है, उसको बड़े बड़े सेक्ट यहाँ पर मिलकर ढूंढ रहे हैं। एंशियंट टॉम तुम्हारी यहाँ पर लू फैमिली की। जो बात सुन के हमारे यहाँ पर लू चेन को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि ये यहाँ पर साले जो है मेरे जो है एंसेस्टर है उसकी तो टॉम में ना, उनको यहाँ पर ढूंढना चाह रहे हैं सारे यहाँ पर फोर्स मिलके। और इसको यहाँ पर ये भी गुस्सा आता है कि ये बंदा यहाँ पर मुझे ये बात बता रहा है। अब ये बंदा जो होता है सेक मास्टर इस माउंटेन का, वो कहता है मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि अब मेरा टाइम आ चुका है कि मुझे यहाँ पर माउंटेन से नीचे जाना चाहिए। अगर मैं नहीं गया उन लोगों को पता लग जाएगा, मैंने यहाँ पर धोखा दिया उन लोगों को, तो वो मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ पर माउंटेन से नीचे जाऊँ। लेकिन हमारा मेकर कहता है हाँ जाने देंगे। लेकिन उसी वक्त एक अटैक करता है, एक अटैक करके इसको भी यहाँ पर टपका डालता है, क्योंकि इसको यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया। हमारा मे प्रोटेगनिस्ट यहाँ पर नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें जाके वो बता दे यहाँ पर जूटियान के लोगों को, इसलिए यहाँ पर इसने पहले ही इसको खत्म कर दिया। और अपना मेकर धीरे धीरे करके यहाँ पर जूटियान के बंदों को पहले अपनी साइड पे करेगा, उसके बाद जाके जूटियान से बदला लेगा और ये यहाँ पर जाके बताएगा। इससे मामला और भी ज़रा बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारे मे प्रोटेगनिस्ट को मारा होता है। अब ये लड़की डर जाती है। ये लोग यहाँ पर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि वाकई में आप डिसेबलों को मारने जा रहे हो। जिसपे अपना यहाँ पर लू चेन कहता है कि जब तक यहाँ पर तुम मेरा साथ दोगी मेरे रिवेंज को पूरा करने के लिए, तब तक तुम और तुम्हारे यहाँ पर माउंटेन के डिसेबलों को कुछ भी नहीं हुआ। जिसपे ये कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी आपका रिवेंज करने के लिए। वो कहता है ये हुई ना बात। तो उसी वक्त हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है लाइब्रेरी को। हाँ पहले डायरेक्ट यहाँ पर सीन शूट हुआ था ना, मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा था कि ये डायरेक्ट यहाँ पर इस मैटर से इस मैटर में क्यों आ गए। अब यहाँ पर पता लगता है कि थोड़ा बहुत फिक्स हुए, पैनल गायब थे लेकिन अब डाल दिया ऑथर ने। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिया। इसके बाद यहाँ पर ये सोर्ड वगैरह ढूंढता अपने यहाँ पर रुयान के लिए, अपनी लड़की के लिए। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग करंटली, जब यहाँ पर इंपीरियल सिटी में आया हुआ था, गार्ड से यहाँ पर इसका पंगा होता है। गार्ड की जो दो स्पिरिट होती है वो घुटनों पे आती है, क्योंकि अपने यहाँ पर माउंटेन से ये कनेक्शन रखती है और ये उनकी यहाँ पर मास्टर ही समझ लो, सेक मास्टर, उसके सामने लड़ नहीं सकती इसलिए घुटनों पे आती है। अब अपना मेकर वो कहता है अरे यार मुझे लगा नहीं था ये लोग यहाँ पर घुटनों पे आ जाएंगे। अब वो मास्टर से पूछती है मैं आगे क्या करूँ, जिसपे मास्टर कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि काफी सारा आंखें जो कि हमें यहाँ पर देख रही है। हम लोग देखते हैं कोई बंदा यहाँ पर जो है देख रहा होता है, लेकिन अपना मेकर अपनी पावर को यूज करके उसको ब्लॉक कर देता है ताकि कोई भी इस मैटर को देख ना पाए। अब धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ती है। अपना मेकर कहता है लो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाके तुम संभाल लो। वो यहाँ पर एक अटैक करके आगे गुजर भी जाती है, जिसपे एक बंदा यहाँ पर दूसरे गार्ड से कहता है तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ पर पावर ड्रैगन वेन की पावर है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है अपनी यहाँ पर जिंगजिंग सोर्ड का नाम होता है, उसने पहले ही कांड कर दिया होता है। उसने एक को नहीं बल्कि दोनों को यहाँ पर खत्म कर दिया होता है, पलक झपक के यहाँ पर खत्म कर देती है। अब ये जो यहाँ पर नौकर होता है होटल का, ये काफी जरा हैरान होता है कि ये क्या हो गया, इसने तो यहाँ पर इन लोगों को टपका दिया, इंपीरियल गार्ड्स को यहाँ पर टपका दिया। अब वो कहता भी है इन लोगों से कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहता, ना ही यहाँ पर कोई और तुम्हें देखना चाहेगा। इंपीरियल गार्ड आएंगे तो वो तुम्हें यहाँ पर मुझे छोड़ेंगे नहीं। जिसपे वो कहता है अरे यार तुम सीधा यहाँ पर हमारा नाम लेना, क्योंकि तुमने यहाँ पर ये सारी चीजें देख ली है और तुम्हें पता तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हम लोग ये जो कि प्रवोक कर सकते हैं पूरे इंपीरियल पैलेस को। इन लोगों ने उनके गार्ड्स के जो सूट वगैरह पहन लिए होते हैं। अब अपना मेकर उसको समझाता है तुम्हें यहाँ पर क्या करना, तुम समझ गए ना। वो कहता है हाँ आप काफी जरा कमाल के हो, मैं समझ गया मुझे यहाँ पर क्या करना है, और आपने एक तरीके से यहाँ पर जो है क्रिमिनल को ही यहाँ पर खत्म किया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंपीरियल सिटी के अंदर, मतलब पैलेस के अंदर। पैलेस में यहाँ पर ये जो लड़की होती है बैठी हुई होती है। अब इसका यहाँ पर जो चमचा होता है ठहरा, वो आता है बताने के लिए एक गुड न्यूज है। वो कहती है अरे मैं वैसे भी बोरिंग हूँ, बोर हो रही हूँ काफी जरा, बताओ मुझे यहाँ पर। जिसपे वो कहता है एक गुड न्यूज है, इंपीरियल गार्ड जो कि यहाँ पर मारे गए थे, उनको मारने वाले जो बंदे वो यहाँ पर कैप्चर हो चुके हैं। हाँ उन्होंने क्राइम किया था, वो क्राइम के बदले कैप्चर हो चुके हैं, और ऊपर से वो क्वालिफाई है ग्लेडिएटर्स को क्वालिफाई है। अब यहाँ पर मैच वगैरह कराया जाएगा और क्या ही करेंगे, जिसमें ये लड़की भी खुश होती है, वाह यार मेरी यहाँ पर जो किटी है मेरा पेट, उसको यहाँ पर और बंदे चाहिए, वैसे भी प्यास लगी, खाना वाना खाना होगा उसको, तो उसके आगे यहाँ पर फेंकना पड़ेगा उस बंदे को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है इंपीरियल प्रिजन के अंदर, इस प्रिजन में हमारा मेन कटर होता है यहाँ पर लू चेन।
अब यहाँ पर जो जीजिंग होती है वो सोर्ड पे स्पिरिट पे आती है, स्पीड में आते हुए कहती है लेकिन क्यों आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर आना क्यों चूज किया, क्योंकि बड़े आराम से आप यहाँ पर जो उनको खत्म करते हुए जा सकते हो, आपके लिए यहाँ पर हलवा ये सारी चीजें। जिसपे हमारा मेकड़ा कहता है वेल यहाँ पर शायद से तुम नहीं जानती होगी जीजिंग, तुम्हें मैं बता दूं तुम यहाँ पर कोचमैन है, उसकी यहाँ पर जो है आइडेंटिटी नहीं जानती हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ अगर तुम नहीं जानती हो। ये जो यहाँ पर इंपीरियल है, ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा इंपीरियल सिटी है, ये पहले किसी और का हुआ करता था। इस पे कब्जा करने वाले ये ज़ूटियन की फैमिली। अब ज़ूटियन की फैमिली ने यहाँ पर जो है काफी लोगों को ऑफेंड किया और ज़ूटियन ने जो है काफी लोगों को ऑफेंड किया हुआ, काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद करी हुई है। और जो यहाँ पर बंदा मेरे पास आया था वो मेरे घुटनों पे था, वो थर्ड प्रिंस था। थर्ड प्रिंस यहाँ पर साउथर रीजन, ये साउथर रीजन ही है, यहाँ से यहाँ पर बिलोंग करता है। लेकिन ये लोग यहाँ आने के बाद और ये जो यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर जाओ जाओ, ये जो ज़ूटियन की सिस्टर ये यहाँ पर आई, उसके साथ ये यूनचे ये भी यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जो पूरा का पूरा इंपीरियल सिटी के मामले के अंदर जो है टांग वांग अड़ाई, जिससे यहाँ पर दो पार्टी में जो है एक दूसरे के साथ फड्डा वगैरह हो गया। अब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फड्डा हो गया, इंपीरियल सिटी पूरा यहाँ पर केओस में चले गया। इन्होंने फायदा उठाया और पूरी पावर को टेक ओवर कर लिया। और ऊपर से ये जो यहाँ पर जी जाओ जाओ है ज़ूटियन की सिस्टर, इसके पास यहाँ पर जो है विच क्राफ्ट की कुछ स्किल्स है जिसकी मदद से यहाँ पर ये सब कर पाई। अब यहाँ पर जो इंपीरियल सिटी का मामला काफी बिगड़ रहा था, उनमें से यहाँ पर एक बंदा जो है सर्वाइव कर पाया और निकल पाया, और कोई नहीं बल्कि वो प्रिंस था। हाँ, प्रिंस ही यहाँ पर वहां से निकल पाया था। और ये प्रिंस हमने देखा भी है कि हमारे मेकड़े साथ यहाँ पर मिल रहा था जब यहाँ पर ये कैपिटल के अंदर आया था। अब ये लड़की ने यहाँ पर धीरे धीरे करके पूरा को टेक ओवर कर लिया और अपना यहाँ पर जो है नाम बना लिया, और पूरी यहाँ पर जो साउथर्न रीजन की इंपीरियल रूलर बन गई। और जब ये रूलर बनी तो यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अपना मेकड़ा का मकसद ये होता है कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर साउथर्न रीजन को इनका यहाँ पर ट्रू फेस दिखाना चाहता हूँ। ये ज़ूटियन और ज़ूटियन की फैमिली का असली फेस इन पूरे यहाँ पर रीजन में दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग असल में जो क्या चीजें। और ये वर्ल्ड में यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि यहाँ पर ज़ूटियन की फैमिली की वजह से सफर कर रहे हैं और काफी लोगों की जिंदगी इन्होंने यहाँ पर बर्बाद करी है। और मैं यहाँ पर एक ऐसी फोर्स बनाना चाहता हूँ जो कि इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर लड़ सके। अब ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो है इस लड़की जीजिंग को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वाकई में जो मेरा पहला वाला मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब था, क्या मैं यहाँ पर इतना टाइम से गलत बंदे के साथ थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ देरी में बंदे आते हैं, वो बंदे यहाँ पर लेकर आया हुआ था, उनमें से एक यूंच होता है। यूंच कहता है हाँ भाई तेरे लिए गुड न्यूज है, तेरे लिए एक यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट में यहाँ पर तुझे जो है कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के तेरे लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ काम खराब भी हो सकता है। अब जब यहाँ पर ये लोग लेके जा रहे होते हैं, यूंच कहता है वेल यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिलने वाली, क्या तुम यहाँ पर टपक सकते हो या नहीं, वेपन यहाँ पर चूज कर लो। जिसपे कहता है अरे मैं बॉडी कल्टीवेटर हूँ, मुझे यहाँ पर वेपन की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग यहाँ पर एक रूम की तरफ लेकर आते हैं जो कि अरीना के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है। अभी अरीना के बारे में इसको पता लगता है और यूंच इसके पास आता है, जो मैंने यहाँ पर प्रिजन के अंदर वर्ड्स बोले थे कि तुम्हारे पास एक गुड न्यूज है और तुम्हें यहाँ पर जो है एक डेथ पेनल्टी मिलती है, वो तो मैंने यहाँ पर प्रिजन वालों को खुश करने के लिए कहा था ताकि यहाँ पर उनको अरीना का डर यहाँ पर ना लगे, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं इस अरीना से। और इस अरीना में जो भी आता है वो लौट के यहाँ पर जा नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आराम से यहाँ पर कटी पिटी इधर होती है, मतलब टुकड़ों में यहाँ पर बांध दिया जाता है और निकल किसी के द्वारा यहाँ पर खिला दिया जाता है। मेरा मतलब ये था। हाँ, अब ये यहाँ पर उसको देख के काफी जरा हंस रहा होता है। आई होप कि तुम यहाँ पर जो सर्वाइव कर पाओ। वो कहते अरे मैं तो यहाँ पर डर गया। अब आते हैं यहाँ पर अरीना की तरफ, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर अरीना में इसको लेके जाया जा रहा होता है। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस प्रिंसेस को जो कि आराम से बैठी होती है। एक यहाँ पर युआनवू नाम का एक जनरल होता है, ये यहाँ पर कमांडर जो कि प्रिंसेस के साथ ही यहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो कि रूल करती है साउथर्न रीजन के अंदर। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए खाना हो रहा होता है। खाना यहाँ पर नौकरानियां लेकर आ रही होती है, उनमें से यहाँ पर एक अपनी रुयान भी होती है, रुयान को पकड़ लिया होता है, नौकरानी बना दिया होता है इस एम्प्रेस की। अब ये यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि जनरल युआन, ये जो यहाँ पर बंदा साथ खड़ा हुआ है एम्प्रेस के, ये बंदा एक पावर हाउस से काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, इसको गॉड ऑफ बॉडी कल्टीवेटर यहाँ पर नाम दिया गया। एवरेज यहाँ पर महानाया रिलम के बंदे उनको तो यहाँ पर आराम से संभाल सकता है, वो बिल्कुल भी इसका मैच नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्लेसिंग मिलती है ड्रैगन वेन से, वो भी इस इंपीरियल सिटी की ड्रैगन वेन से। और पता नहीं यहाँ पर मेरा लू चैन इसको हैंडल कर भी पाएगा या नहीं, मुझे इस बात का यहाँ पर डर है। अब देखते हैं हम लोग लू चैन का, जो कि वेट कर रहा होता है। लेकिन ऊपर से जब यहाँ पर युआनवू जो जनरल होता है देखता है हमारे लू चैन का, वो पहली नजर में देख लेता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है और ये यहाँ पर कोई बॉडी कल्टीवेटर नहीं लगता, इसके यहाँ पर मसल वगैरह है ही नहीं मेरी तरह, ना ही यहाँ पर ये मुझे अपने जैसा बॉडी कल्टीवेटर लगता है। और ये बंदा इतने आराम से यहाँ पर जो है जो बॉडी गार्ड है, जो यहाँ पर जो गार्ड वगैरह करते हैं अपने इंपीरियल सिटी को, उनके हाथों से यहाँ पर कैप्चर हो गया। जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। लड़की कहती है अरे यार आप तो कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, ये बड़े आराम से मेरे पेट का शिकार हो जाएगा, मैं बस यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि ये लड़ भी पाएगा या नहीं। आई होप कि यहाँ पर थोड़ा बहुत
टिक पाए मेरे पेट के आगे। अब पेट को यहाँ पर रिलीज किया जाता है, वो डायरेक्टली यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा लू चेन उसके मुंह को पकड़ लेता है। मुंह को पकड़ते कहता है तेरे को क्या लगता है यहाँ पर जितने भी तूने ओपोनेंट से सामना किया है वो यहाँ पर आराम से मारे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ऐसा ओपोनेंट नहीं हूँ जो कि तेरे सामने आराम से मारा जाऊंगा। मैं देख यहाँ पर तेरा क्या हाल करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पुराने वाले ओपोनेंट के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर पावर को रिलीज यहाँ पर होती है और ये बंदा यहाँ पर इसकी फटके चढ़ा होती है, जिसका मुंह तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन अपना यहाँ पर लू चैन वो अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करके उसको 20 से ही 2 कर देता है। और जैसे यहाँ पर ये 20 से 2 होता है, ये जो इसकी मार्किंग होती है एम्प्रेस वो तो पूरी हिल जाती है। शिट भाई मेरा यहाँ पर पेट को इसने खत्म कर दिया। अब जनरल युआन तो वो समझ आता है ये बंदा मामूली नहीं है। अब वो जो यून होता है वो भी कहता है बाप रे इसने तो पेट को खत्म कर दिया, वो भी एम्प्रेस के सामने, अब इसका क्या हाल होगा। एम्प्रेस ऑर्डर देती है जाके यहाँ पर इसको पकड़ लो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं इस साले को। अब सारे के सारे यहाँ पर जो गार्ड होते हैं इंपीरियल गार्ड्स वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेकर रेडी होता है इससे फाइट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर ये फोर्स फाइट करने के लिए आती है, हमारा मेकर की यहाँ पर जो स्पिरिट सोड होती है यहाँ पर जीजिंग वो यहाँ पर सामने आती है इन लोगों से फाइट करने के लिए। वो एक अटैक में इन सारों को यहाँ पर हरा देती है। जैसे ये लोग यहाँ पर जो जीजिंग को देखते हैं इनको समझ आ जाता है जो बंदा यहाँ पर सामने खड़ा वो कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लू चैन है। अब जैसे यहाँ पर इनको को पता लगता है कि लू चैन यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर ये जनरल युआन होता है वो कहता है जल्दी से यहाँ पर जूटियान को जो है लॉर्ड जूटियान को उसको रिपोर्ट करो। तो वो कहते हैं शिट भाई लू चैन यहाँ पर आ गया। अब ये लड़की खुश होती है, वो कहती है ओह तो तुम हो जो यहाँ पर जो है मेरे एल्डर ब्रदर को चैलेंज दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी इनको चैलेंज देने की, आज तो यहाँ पर नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। अब ये मत कहना कि युआन वू जनरल के आप यहाँ पर इसको हरा नहीं सकते, हरा तो सकते ना। वो कहता हाँ योर हाइनेस मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा इसको हराने के लिए। अब वो यहाँ पर निकल जाता है हमारे लू चैन से भिड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर ये आता है अटैक करने के लिए, अपना यहाँ पर वेब बढ़ने से वो पहले से यहाँ पर रेडी रहता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर अपने बाले से जो है अटैक करता है। वो कहता है यह मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ तुझसे लड़ने के लिए। इन लोगों के बीच में फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब उस फाइट का इम्पैक्ट यहाँ पर दूर दूर तक पहुंच रहा होता है। ये बंदा यहाँ पर उसी डिवाइस से बात कर रहा होता है जूटियान से। जूटियान से यहाँ पर कहता है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मसला हो गया। अब जूटियान यहाँ पर मिरर के अंदर से बोलता है जल्दी से मुझे बताओ आखिर तुम इतना पैनिक में क्यों हो। तो वो सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, जिसपे ये हैरान होता है क्या उसकी इतनी हिम्मत। जूटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे लू चैन ने फिर से इसको ट्रिक में फंसा दिया होता है अपनी। अब लू चैन ने यहाँ पर कहा होता है कि मैं तेरी मदर को मारने के लिए जा रहा हूँ बल्कि पटाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये चले जाता है उसकी सिस्टर की तरफ। ये यहाँ पर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने सारे गार्ड जो है अपनी मदर के साइड पे यहाँ पर भेज दिए। वो जल्दी से यहाँ पर जो है समन करने लग जाता है अपने यहाँ पर डिवाइस को, ताकि यहाँ पर मेजर सेट से बातचीत हो सके। अब जब यहाँ पर मेजर सेट से बातचीत वगैरह कर रहा होता है उनको कहता भी है अपने सारे के सारे यहाँ पर जो पावरफुल कल्टीवेटर है वो यहाँ पर कैपिटल की तरफ वेस्ट रीजन की तरफ यहाँ पर भेजो। वेस्ट रीजन में यहाँ पर तुम्हें जो है मिलेगा लू चैन, जल्दी से यहाँ पर उसको जाके पकड़ो। वो सारे के सारे बोलते हैं ठीक है मास्टर हम लोग यहाँ पर जो है करने के लिए तैयार हो जैसा आप बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैटल के बीच में जहाँ पर ये जो है अपना मैं पटर्नल लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन ये बड़ी शांत बैठी हुई होती है। इसका ब्रदर कहता भी है उस डिवाइस से कि तुम्हें यहाँ पर जाओ जो मौका देके यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर जो ये सब चीजें बातें कर रहा होता है उसको समझा रहा होता है कि यहाँ से जल्दी निकलो, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या से क्या कर दे, मुझे भी नहीं पता लगेगा, ना ही यहाँ पर मैं बचाने के लिए आऊंगा और रिफोर्समेंट यहाँ पर आती रहेगी, बस तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन इसकी सिस्टर बुद्धू वो कहती है ब्रदर यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम आपको इतना ज्यादा नर्वस देखा है, इतना डरे हुए क्यों हो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि आपकी सिस्टर ने आज तक कभी भी यहाँ पर जो है हारी नहीं है और इस बार भी बिल्कुल भी नहीं हारेगी। जल्दी से जाओ यहाँ पर जनरल जाके खत्म कर दो इसको। और मुझे यहाँ पर इस बात का डर है कि जब तक यहाँ पर जूटियान मतलब मेरे ब्रदर की यहाँ पर फोर्सेस आएगी जब तक मैं यहाँ पर इसको खत्म भी कर दूंगी उनके आने से पहले ये बंदा मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। अब अपने यहाँ पर जो एम्प्रेस का ऑर्डर लेने के बाद वो सीधा यहाँ पर दोबारा से अटैक करता है। इन दोनों के बीच में फिर से बैटल वगैरह होता है जिसपे यहाँ पर ये जनरल कहता भी है तुम इतनी सी पावर लेने के बाद सीधा यहाँ पर भिड़ गए जूटियान के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने से लेवल में तुम यहाँ पर हो और यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए सीधा कैपिटल के अंदर। अपना लूचन कहता है वेल यहाँ पर मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं यहाँ पर जो है सारा कुछ हैंडल कर सकता हूँ, देखो तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहते हुए अटैक करके पास से गुजर जाता है। दोबारा से ही बंदा अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो लूचन होता है मन में सोच रहा होता है अपनी फुल पावर को यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा। रीजन सिर्फ एक ये रुयान मेरी यहाँ पर जाने मन वो यहाँ पर जो है इनके हाथों में, अगर मैंने यहाँ पर इसको खत्म किया और ज्यादा यहाँ पर अपनी पावर को दिखाई तो ये लोग यहाँ पर होस्टेज भी बना सकते हैं मेरी यहाँ पर लड़की को, और मेरी गलती है मैंने यहाँ पर उनको अपने मतलब यहाँ पर उनको क्यों दे दी। लड़की था तो वैसे मेरे प्लान का हिस्सा, लेकिन मुझे अब यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को। अब यहाँ पर अटैक लगने वाला होता है दोबारा से, लेकिन उसके वाले को जो वेपन होता है उसको पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। ये बंदा भी काफी हैरान, साले के
अंदर पावर आई तो आई कहाँ से इतनी ज्यादा। हमारा मेकड़ है उसके भाले को अपनी जो फ्लेम होती है उससे यहाँ पर जलाने लग जाता है और उससे यहाँ पर एक अटैक करता है। ये अटैक काफी जोरदार लगा होता है, सीधा वो जो जनरल होता है दीवार में जाके घुस जाता है और ये काफी बड़ी यहाँ पर चोट लगी होती है उसको। सारे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि ये क्या से क्या हो गया, क्या हम लोग अपनी आंखों पर यकीन भी कर पा रहे हैं। ये जो यहाँ पर जनरल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, असल में यहाँ पर एक ही अटैक में उसकी ताताथैया हो गया। अरे बाप रे, ये लू चेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि अपनी रुयन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान रहती है कि मेरा लू चेन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इतने से टाइम के अंदर। और दूसरी यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी यहाँ पर समझ नहीं पा रही होती कि ये क्या से क्या हो गया। मैंने यहाँ पर कभी हार का जायका चखा नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि मामला थोड़ा बहुत सीरियस हो चुका है। मेरा यहाँ पर पावरफुल बंदा उसको यहाँ पर एक ही अटैक में इसने हरा दिया। अब सीधा यहाँ पर हमारा मैकडो इसकी सिस्टर की तरफ देख रहा होता है, जूटियान की सिस्टर की तरफ कि साला यहाँ पर अगला नंबर 13 है। इतना कहते हुए अब यहाँ पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। 2 हफ्ते के मैंने यहाँ पर जो थे चैप्टर वो जो है एक्सप्लेन कर दिए। जब इसके यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड आएंगे तो मैं जरूर यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, सपोर्ट कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।